अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शान सहूर। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? कैसी गुजर रही है आपकी ज़िंदगी? कैसे जा रहे हैं आपके रोज़े? दूसरा अशरा ख़त्म हो गया, 20 रोज़े हो गए। आज 19वां रोज़ा ख़त्म हुआ है। एक्चुअली कल हो जाएंगे 20 रोज़े और मैं हैरान हो रही हूँ कि टाइम का नहीं पता चला और बहुत सुकून और अच्छे से सुकून खैर अभी हमारे मुल्क में है और वो भी थैंक्स टू हमारी आर्मी के कि जिनकी वजह से हम सुकून से रोज़े रख पा रहे हैं, वरना दुनिया का हाल तो बहुत ही अजीब है। इस वक्त हम दिल की बात करते हैं, छोड़ें बाहर की और इधर उधर की बात। दिल की बात इस तरह करते हैं कि जो दिल है वो हमेशा से एक जैसा रहा है, लेकिन दिल की सुनने वाली बातें हर दौर में अलग अलग रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ मोहब्बत की, प्यार की, रोमांस की, तो अगर आप हमारी फिल्में भी उठा के देखेंगे कुछ अरसे पहले की, कुछ साल पहले की, हमारे अम्मा अब्बा के ज़माने की, तो उस फिल्मों में भी जो मोहब्बत का इजहार था वो थोड़े दबे अल्फाजों में होता था। अगर आप रियल लाइफ में भी देखें, रियल लाइफ से निकल कर, तो मोहब्बत का इजहार करने के लिए कबूतर या फिर इधर उधर के जो होते थे ना छोटे बच्चे, उनके हाथ में लेटर दे दिया, फ़ोन या कोई और कनेक्शन से इतना ज़्यादा आप बात नहीं कर सकते थे, तो शर्मा शर्मी एक दूसरे से रहना, बड़े एक लिमिट्स में रह के एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करना, कितने कितने अरसे तक उस मोहब्बत को अपने दिलों में सालों तक दबा के रखना, और शादी के हो जाने के बाद भी वो जो मोहब्बत के इजहार का ज़रिया है वो बस इस तरह हो कि किसी और को पता ना चले। स्पेशली जो घर वाले हैं, जब जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी रहा जाए तो घर वाले जो हैं उनके सामने भी ये बावर ना हो कि मियाँ बीवी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मतलब आंख उठा के भी नहीं देखें एक दूसरे से, ना शेयरिंग, ना प्लेट में एक साथ खाना खाना, ना एक साथ बैठना, दूर दूर बैठना, ना कोई मोहब्बत का इजहार, ना कोई ऐसा इशारा करना जिससे जो बड़े बुज़ुर्ग एक तरफ हैं उस घर में मौजूद उनको मायूब ना लगे, बच्चों को ऐसा फील ना हो। सो एक शर्मा शर्मी वाली लिमिट एक ज़माने में होती थी। जैसे जैसे ज़माना चेंज हुआ और अपने एक्सप्रेशंस का इजहार अलग अलग तरीके से लोग करना शुरू हुए। पहले तो हम अपने माँ बाप के आगे भी कोई ज़बान नहीं चलाते थे। पहले तो हम अपने माँ बाप को बिल्कुल ये नहीं कहते थे कि हमारी भी कोई प्राइवेसी है, नॉक करके रूम में आएँ, या आपको क्या पता। जितना भी माँ बाप डांट लेते थे हम डांट खा लेते थे। सो एक्सप्रेशंस का जो इजहार है वो इस ज़माने में कुछ ज़्यादा हो गया और बस इजहार करने का मौका चाहिए है। बहुत जल्दी जल्दी मोहब्बतें हो रही हैं लोगों को, बहुत जल्दी जल्दी मोहब्बतें ख़त्म भी हो रही हैं। शादी से पहले ही मंगनी हुई है, रिश्ता जुड़ने की देर है, तो वो सोशल मीडिया पे मोहब्बत के इजहार के अलग अलग तरीके, अलग अलग आइडियाज़ नुमाया हो गए हैं। शादी के बाद नौबयाता जोड़ा मुख्तलिफ़ तरीके से अपनी मोहब्बत के इजहार दुनिया को दिखा रहा है, दुनिया को सिखा रहा है, और ये चीज़ें बड़ी कंटेजियस हैं। अगर वो रोज़ फूल देता है तो आप क्यों नहीं देते? अगर उन्होंने फ़लानी जगह जाके अपना हनीमून मनाया और कितनी ज़बरदस्त रील्स बनाई हैं तो आप क्यों नहीं बनाते? सो ये चीज़ कंटेजियस है और एक दूसरे की देखा देखी लोग अलग अलग तरीके से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। अलग अलग इश्तिहार बनना शुरू हो गए हैं कि जब बीवी थकी हारी किचन में काम कर रही है तो मियाँ भी उसकी मोहब्बत का इजहार इस तरह होना चाहिए कि वो आके उसका हाथ किचन में भी बटाए। मतलब सारा बर्डन वाइफ पर नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें दिखावे की भी हो रही हैं और बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी तब्दील भी हो रही हैं। कोई क्राइटेरिया नहीं है मोहब्बत के मोहब्बत का कि जो बहुत इजहार करता है उसी के दिल में सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। मोहब्बत के इजहार के तरीके तो बहुत अलग तरीके से हो सकते हैं। एक दूसरे के लिए क़ुरबानी देकर, एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करके, हाँ। और अगर इजहार करने से दूसरे शख्स को थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो हम ना पहले की मोहब्बत को बुरा भला कहते हैं ना आज की मोहब्बत को। सिर्फ हम ये कहते हैं कि मोहब्बत स्टेबल होनी चाहिए, इसके इजहार करने के तरीके जैसे भी हों, मगर जब वक्त आए तो एक दूसरे का की दीवार बन के, एक लोहा बन के खड़े होना चाहिए एक दूसरे के लिए। ऐसे नहीं जो मुल्क एक दूसरे को छोड़ देते हैं जब बुरा वक्त पड़ता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो ही मोहब्बत रहनी चाहिए जिसका इजहार आप सोशल मीडिया पे करते हैं,
वही अंदर भी होनी चाहिए। सो आज एक नौबयाता जोड़ा ही समझ लें, क्योंकि वो शादी होने के बाद पहली बार किसी शो पर आपको इकट्ठे नज़र आएंगे। उन्होंने वादा किया था मुझसे कि जब भी हम एक दूसरे के साथ इंटरव्यू देंगे तो वादा हमारा ये है कि आपके शो पे होगा। उन्होंने अपने उस गोल्डन पीरियड को बड़े अच्छे से एडजस्टमेंट के साथ गुजारा, पूरा उम्रा वगैरह सब चीज़ें करने के बाद अब वो यहाँ आ रहे हैं शान सहूर पे अपने इंटरव्यू के लिए। आप लोगों को बहुत बेताबी थी उनसे बात करने की या उनके इंटरव्यू को सुनने की, तो बुला लिया हमने उनको एज मेहमान। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद वो हमारे साथ यहाँ मौजूद होंगे, लेकिन मेहमान नवाजी बहुत ज़रूरी है। और चलती हूँ मैं अपनी पार्टनर की तरफ, अरूश हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं जल्दी से भाग के तुम्हारी तरफ आ रही हूँ और देख रही हूँ कि आज मेहमान नवाजी में क्या है मिस्ट्री बॉक्स में। तो हम देखते हैं जल्दी से। ये मुझे कुछ खोपरा पामेजान, अब मैंने कहा खोपरा है, लेकिन ये तो पामेजान है। पामेजान किधर से मिलती है यार? हर जगह से मिलती है। ये इस तरह चूरा हुई भी मिलती है या ब्लॉक्स में मिलती है? ब्लॉक्स में भी मिलती है, और अब तो जितने सुपरमार्ट्स हैं ना थोड़े से बड़े, उन्होंने स्लाइस में भी रखना शुरू कर दिया कि आप पूरा ब्लॉक नहीं खरीद सकते, तो आप एक एक स्लाइस खरीद लें। क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज घर में ऐसी हैं मेरे जो यूट्यूब पे पता चलता है पामेजान चीज़ डले। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे मिलती ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चलता कि कहाँ से मिलेगी। नहीं, अब तो सारे मार्ट्स में अवेलेबल है, आप एक स्लाइस भी ले सकते हैं उसका। और पामेजान और चेडर और मोज़रेला, इसमें फ़र्क क्या होता है? अच्छा, पामेजान है ना, बेसिकली अगर आप इसको सूंघें तो इसका स्ट्रॉन्ग अरोमा है। इटालियन लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इसे पास्ता में, पिज़्ज़ा पे भी, पास्ता में भी, लजानिया में, कितनी चीज़ों में यूज़ करते हैं। और ये ऊपर स्प्रेड करके बड़ा मज़ा आता है खाने में। उसका मज़ा, जो फ्लेवर जो आता है ना, एलिवेट होता है, वो ऊपर से ही होता है। अगर आप इसको कुक करेंगे तो इसका टेस्ट ज़ाया हो जाएगा। बिल्कुल, हल्का सा थोड़ा सी हल्की सी कड़वाहट आएगी और नमकीन होगा ये थोड़ा। ये इसका फ्लेवर है इसका अपना। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बाकी जो रहेगी बात मोज़रेला और चेडर की, चेडर बेसिकली टेस्ट को टेक्सचर डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं, और मोज़रेला अगर आपको स्ट्रिंग चाहिए होती है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं। हाँ, वो जो पिज़्ज़ा में आ रही है ना, चाव आ रहा होता है वो। उसके अच्छा, तो ये चैलेंज आपको मिल रहा है आज पामेजान चीज़ का। इसके साथ आप क्या बनाने वाले? अच्छा, हम बनाएंगे पामेजान चिकन विद गार्लिक स्पैगेटीज। पामेजान चिकन विद गार्लिक स्पैगेटीज। तो ये आप जो है वो अंदर नहीं मिक्स करेंगे, ऊपर टॉप में स्प्रिंकल करेंगे। और कुछ फ्राई वगैरह करेंगे? जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना ऑयल लेंगे। हमारा जो ऑलिव ऑयल का ऑयल है उसकी क्या बात है, खालिस जैतून से बना प्रीमियम ब्लेंड। ये विटामिन्स और मिनरल्स का बेहतरीन जरिया है जो रखे आपको सेहतमंद और तवाना। जाहिर सी बात है, जैतून एक मुबारक और सेहत बख्श फल है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है, और इसे शजर मुबारक भी कहा जाता है। तो ऑलिव ऑयल में खाना पकना एक थोड़ी सी गारंटी होती है कि खाना अरूश पकाए या निदा पकाए, टेस्ट तो अच्छा ही होगा। और अगर आप अरूश की पूरी फॉलो करें ना रेसिपी, और ऑलिव ऑयल का साथ हो, तो आपकी रेसिपी बिल्कुल अरूश जैसी बनेगी। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़, हम लोग हमेशा गुड ऑयल बैड ऑयल की बात करते हैं ना, तो गुड ऑयल की एक और पर्क्स ये भी, नॉट सिर्फ कोलेस्ट्रॉल, उसमें ये पर्क्स है कि आपका जो फूड का टेस्ट होता है ना, वो डेवलप होता है। अच्छा। अगर आप गुड क्वालिटी ऑयल यूज़ करते हैं तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ कर रहे होते हैं उसका अरोमा बहुत फ्रेश आता है आपके पास, फ्लेवर अच्छे से डेवलप और इन्हेंस होते हैं। तो आप कभी यूज़ करके देखेंगे, लो क्वालिटी ऑयल आपको अक्सर दिखता हो खाना स्टेल सा लगता है, थोड़ा सा ब्लैकिश सा हो जाता है। गुड क्वालिटी ऑयल में वो शाइन रहती है खाने बिल्कुल। और अब जैसे बहुत सारी ऐसी जगहें होती है, ऐसे रेस्टोरेंट्स, ढाबे टाइप, कहीं तो बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है इंग्रेडिएंट, लेकिन कहीं ऐसा ऑयल इस्तेमाल होता है जिससे हीक आती है। बिल्कुल, गुड ऑयल, क्वालिटी ऑयल में आपकी हीक नहीं आती खाने की। आप जो ड्राई स्पाइसेस यूज़ करते हैं, जैसे काली मिर्च, चिली, ये जो भी चीज़ यूज़ करते हैं ना, उसकी खुशबू थोड़ी सी इन्हेंस होगी, और ऑलिव ऑयल की इस्तेमाल से वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगी और खाने का जायका अच्छा होगा। अच्छा, तो ये बनेगा कैसे मुझे बताओ। अच्छा, अब हम पहले ऑयल को गर्म करेंगे और सबसे पहले नूडल्स बना के साइड पे रख देंगे। हम फ्रेश गार्लिक लेंगे। तो तुम ऑयल में तो नूडल्स नहीं बनाई, तुमने उबाल के अलग से रख दिए, साइड पे रख दिए, फिर तुमने उसमें ऑयल में डाल के जरा सौते किया। अब हम ऑयल लेंगे, उसमें गार्लिक डालेंगे, थोड़ी सी सीजनिंग डालेंगे सॉल्ट की, क्योंकि हम पामेजान डालने वाले हैं उसके ऊपर। ठीक है, हम जैसे अपनी स्पैगेटी डालेंगे उसको टॉस करेंगे अच्छे से, सॉल्ट डालेंगे और पामेजान डाल के गार्लिक के साथ साइड पे रख देंगे। ठीक है। फिर हम चिकन लेंगे, उसमें बारबेक्यू सीजनिंग करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे, चिकन को थोड़ा सा पकाएंगे और चीज़ के साथ लेयर करके आपको दे देंगे।
ओहो, हमारे जो गेस्ट है ना वो पता नहीं कितने अंडे खाते हैं। आई गेस उनकी बीवी उन्होंने बताया था कि शायद वो पास्ता बहुत अच्छा बनाती हैं। Nice. हाँ, तो अब आज देखते हैं कि वो ये खाने के मूड में होंगे तो कि हम नहीं। क्या करेंगे, नूडल्स कम कर देंगे और चिकन ज़्यादा कर देंगे तो उनको या फिर हम प्रोटीन मिल जाए। अंडे उबाल के उसके ऊपर रख देंगे, ऐसा ही कुछ है। Done तो एक होगी। छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और हमारा बहुत प्यारा सा जोड़ा मतलब कपड़ों वाला नहीं, हमारा कपल यहाँ इंतजार में होगा आपके। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए एंजॉय करने के लिए शान सहूर इस पहर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर। खुशबुएं आने लगी हैं। हमारी अरूश जो है वो मेहमानों के लिए फुल तैयारी में लगी हुई है और बस हमारे मेहमान आपके सामने आने वाले हैं जो आज आ रहे हैं कपल हमारे साथ जो शो पे होंगे। ज़रा हम बताते हैं भाई कि वो कितनी मेहनत मुशक्क़त से इस सोफ़े तक या फिर आपके दिलों तक पहुँचे। आइए, उनके लिए हमने बनाई एक रील, मुलाहिज़ा फरमाइए। अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ, मुझे बात करने की तमीज नहीं, अम्मा अब्बा की इज्जत नहीं करता, किसी की भी इज्जत नहीं करता। उमर शहजाद पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री का एक उभरता हुआ नाम है। अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी और वर्सेटाइल एक्टिंग स्टाइल की वजह से आपने शॉर्ट टाइम में ऑडियंस के दिलों में जगह बनाई है। मॉडलिंग से एक्टिंग तक का सफर आपके हार्डवर्क और डेडिकेशन का सबूत है। चाहे रोमांटिक रोल्स हों या सीरियस कैरेक्टर्स, उमर अपनी एक्टिंग से हर रोल को जिंदा कर देते हैं। शोबिज इंडस्ट्री में नए ट्रेंड्स और मॉडर्न स्टोरी टेलिंग के साथ उमर शहजाद जैसे एक्टर्स नई जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं जो एक्टिंग को सिर्फ प्रोफेशन नहीं बल्कि पैशन के तौर पर लेते हैं। आज उमर शहजाद बने हैं शान सहूर के मेहमान। जी, तो आज उमर शहजाद आए हैं हमारे शो पर अकेले नहीं बल्कि शानजे लोधी अपनी मिसेस के साथ। वेलकम टू देम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? इतनी प्यारी सी है भाई, माशाल्लाह। बहू तो बड़ी अच्छी है भाई, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच आप लोगों का हमारे शो पे आने का। और लताफा की तरफ से खास तौर पे हमारी बहू के लिए परफ्यूम। अच्छा, मेरे लिए कुछ, अच्छा आपके लिए भी है। थैंक यू, थैंक यू। प्लीज आइए, बैठिए। हाँ, लताफा के परफ्यूम्स अब पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं, आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। प्लीज हैव अ सीट। पहली दफ़ा आप उमर शहजाद एंड मिसेस को किसी भी शो पे देखेंगे, वो आज की कहानी है भाई। आज पहली दफ़ा ये एक्सक्लूसिव अपीयरेंस ऑन योर शो। ओह, थैंक यू सो मच। मैं वैसे भी उमर जब भी मुझे मिलते थे मैसेज भी मैंने किए, जैसे तुम लोगों की शादी हुई थी तारीफ़ें भी की मैंने आपकी बहुत। जी जी। और हमारा बस इंतज़ार था कि कब मिलेंगे हम शानजे से। लास्ट में शो पर आया था तो मैंने कहा था ना कि आप खुद भी जरा बोल दें। हाँ, मैंने बोला था। बस वो इसी वजह से मैं आई हूँ। और वायरल भी बहुत हुआ था, इन्होंने बड़ी आपकी तारीफ़ें की थी। हाँ जी शानजे। जी, वो बहुत ज़्यादा viral भाई लोग बड़े, एक होता था ना, एक तजस्सुस होता है कि एक बड़ा अच्छा खूबरू नौजवान तमीज़ वाला सलीके वाला ख़ानदानी लड़का, कहाँ है इसकी दुल्हन? अब तो ये स्टैब्लिश भी हो गया, तो उम्र के उससे भी बड़ा था कि अब ये कब शादी करने वाले हैं। इन्होंने एकदम बॉम्ब फोड़ा ना, हमें कुछ पता नहीं चला शानजे के बारे में। ये छुपके छुपके सब कुछ हुआ है ना। ऐसा ही है, ऐसा ही। बस एकदम से ही सब कुछ हुआ क्योंकि बेसिकली हम लोग ने भी इसको ज़्यादा छुपा के रखा हुआ था कि बस जब निकाह होगा तो ही पता चले, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा अनिता, जब हमने डिसाइड किया था, जब आपस में म्यूचुअल एक डिस्कशन हुआ था, हाँ। हम निकाह, एक्चुअली शानजे ने मुझसे कहा था कि अगर हम अपनी लाइफ की शुरुआत हम निकाह अगर वहाँ करें, तो मैंने कहा ये तो तुमने मेरे दिल की बात की। माशाल्लाह, इतनी बड़ी जगह आप तो लोगों फिर ने जब आप नियत कर किया। लें और उसके बाद फिर वैसे भी आप थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, हम कहते हैं कि यार चलें बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐसा कुछ सिलसिला बने कि हम वहाँ पे खैरियत से जाके और निकाह हम कर सकें। बिल्कुल। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर वहाँ पर हमने निकाह किया साथ खैरियत के साथ। फिर सबको मैंने यही कहा था, मैंने कहा एक दफ़ा निकाह हो जाएगा तो फिर सबको पता चल रही है। लेकिन जी ऐसा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, शिकायत बहुत थी लोगों को। ये क्या चुपके मतलब निकाह से पहले जब लोगों को पता चला, कब से शानजे और उमर एक दूसरे को जानते थे, कैसे मुलाकात हुई, पहली नज़र कब पड़ी दोनों की एक दूसरे पर? अच्छा, तो शानजे ही बताएं। इट वाज 2022।
I just randomly texted him Insta पे। अच्छा। तो अच्छा, I used to listen to his songs। अच्छा। क्योंकि इनकी आवाज़ माशाल्लाह से इतनी प्यारी थी। हाँ। और स्टिल है। तो तुम आप जो हो वो इंस्टा पे भी गाते थे, थोड़ा एक वीडियोस बनाते थे ना? बिल्कुल मैं बहुत? करता था और कुछ कवर वगैरह करता था। अच्छा, उस टाइम एक सॉन्ग भी आया था ना? हाँ, कश्मीर बीट्स जब हमने किया था तो उसमें मैंने एक सीज़न 1 और सीज़न 2 में किया था। तो उसमें मुझे इतना अच्छा फीडबैक आ रहा था, मुझे सबके मैसेजेस आ रहे थे, तो मतलब मैं मेक श्योर कर रहा था कि मतलब जो लोग पसंद कर रहे हैं तो मैं उनका थैंक्स बोलूँ कि भाई थैंक यू फॉर लाइकिंग इट, और अपना फीडबैक शेयर करते रहें ये वो। तो उसमें मुझे शानज़े का भी मैसेज आया। तो शानज़े तुम्हें लाइक उमर सिर्फ गाते हुए अच्छे लगे या पहले से तुम्हें अच्छी लगती थी पूरी पर्सनालिटी उमर की? अच्छा, एक वो भी होता है ना, जो सच बात है ना, मुझे पहले से उमर की पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती थी। और कोई कौन सा ड्रामा देखा था तुमने उमर का? मैंने उमर का एक ड्रामा देखा था, मेरे हमसफ़र, रिसेंटली देखा था वो। और भड़ास भी देखा था थोड़ा सा। अच्छा। बट मेरे हमसफ़र जो था ना, उसमें तो एक्टिंग ही कमाल थी ना। वो तो बस, तो वो बस मैंने ऐसे ही रैंडमली उमर को मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, एक्टिंग पे भी किया था और इनकी आवाज़ पे भी किया था। तो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन मुझे ये था कि रिप्लाई तो नहीं आएगा, बट ही रिप्लाइड। ओहो, एंड पूरा प्रोफाइल देख के रिप्लाई किया होगा। अच्छा, नहीं मैं रिप्लाई, कैसी है, बड़ी प्यारी है ये तो, चलो रिप्लाई। बड़ा अच्छा लगता है ना, कोई आप बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ आप कर रहे हैं जो कि लोग इंतज़ार कर रहे हो। और फिर सॉन्ग मेरा जब आया था तो उसके बाद लोगों ने इतना पसंद किया, इतना फीडबैक आ रहा था, तो उसमें फिर मैं कह रहा था कि यार लोग ये ना समझें कि आप ज़रा सॉन्ग क्या गा लिया तो एटीट्यूड आ गया और ये आ गया, वो आ गया। सही है। तो वो फिर जब आपने जवाब भेजा, क्या जवाब भेजा था उन्होंने? बहुत ड्राई था, कुछ ऐसा नहीं था। इट वॉज वेरी ड्राई रिप्लाई एंड ही सेड कि थैंक यू सो मच, और मेरा एक और सॉन्ग आ रहा है, डू लिसन दैट सॉन्ग। बस वो उसके बाद वी गॉट डिसअपीयर्ड। हमने ज़्यादा बात नहीं की एक दूसरे से। अच्छा, और ये था मेरे हमसफर के ज़माने में? जब वो कितने साल हो गए उस ड्रामे को? आई थिंक 1.5 साल, 2 साल, 3 साल हो गए। यस, हाँ, 3 साल हो गए। फिर क्या हुआ? फिर अगला मैसेज क्या था? फिर अगला मैसेज तो कुछ नहीं था। फिर अगला ये था कि 2023 में मैं उमर की सिस्टर से मिली थी, इनकी जो बड़ी सिस्टर, वो एक इवेंट पे। अच्छा। हाँ, तो वो बेसिकली वो व्लॉगर भी हैं और वो शेफ भी हैं, तो उनसे मेरी क्या नाम है उनका? आयशा। आयशा। अच्छा, तो आप भी व्लॉगिंग करती थी? नहीं, मैं नहीं करती। आप नहीं करती? बस एक रैंडमली एक इवेंट पे मेरी मुलाकात। कैसे पता चला कि वो उमर की बहन है? मैं जानती थी उन्हें ना, नहीं मतलब व्लॉग्स वगैरह में देखा था ना। देखा तो था, और ये पता था आपको कि वो उमर की ही बहन है? हाँ, क्योंकि मैंने भी स्टोरी वगैरह पे मैं कभी लगा दिया करता था, क्योंकि मैं अपनी बहन के साथ कभी ये होता था ना। और वो मुझे नहीं पता, लेकिन शानज़े को पता था। अच्छा, मैं फॉलो करती थी ना उनको इंस्टाग्राम पे, इसलिए मुझे पता था कि वो उनकी सिस्टर हैं। फैमिली के बारे में भी पता था, डालते थे पिक्चर्स वगैरह। अच्छा। तो व्लॉग्स वगैरह में भी आते थे ना ये उनके साथ। उनके साथ आते थे। तो उस पे तो बस उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो बहुत अच्छी बातचीत हो गई उस टाइम उनसे। तो बस फिर ऐसा हुआ कि वो घर पर आके इन्होंने उमर से भी कुछ बात की होगी। भाई मेरी बहन को तो इतनी पसंद आ गई शानज़े। मेरी बहन तो ये थी कि मतलब मैंने तो सोच लिया है, और इतनी प्यारी लड़की है, और मैं मिली हूँ, और मैं फैमिली से मिलना चाहती हूँ, और मैं जो हूँ क्या नाम है, मुलाकात करूंगी, और मैं आगे बात बढ़ाना चाह रही हूँ। तुम क्या कहते हो इस बारे में? आपकी कितने बहन भाई हो आप लोग टोटल? हम 5 हैं। अच्छा, और वो सब आपसे बड़ी है? मेरी सबसे बड़ी बहन है। उसके बाद एक बहन है, फिर मैं हूँ, और फिर मेरे बाद एक छोटी बहन है। अच्छा। और सबसे बड़े भाई हैं। अच्छा, तो 2 भाई आप लोग, 3 बहनें हो? 3 बहनें 2 भाई। 3 बहनें और 2 भाई। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी वाली बहन थी जो आपके लिए लड़कियां देख रही थी मेरे बारे में? मैंने कहा अप्पी चलो तुम्हें ज़्यादा बेहतर पता होगा, देख लो, अगर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो वो फिर जाके मिली, और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम जो है वो, मैं चाहती हूँ कि तुम भी ज़रा बातचीत करो। अच्छा, मैं तो इन्हें जानती थी, लेकिन ये मुझे बिल्कुल नहीं जानते थे। ठीक है ना। तो हमारी जब बात हुई थी 2022 में ना, तो हम ये बिल्कुल भूल चुके थे कि मेरी एक टाइम पे इनसे बात हुई है। ओह अच्छा। फिर उसके बाद 1 साल बाद जब बहन आपसे इवेंट पे मिली और उन्होंने आके तारीफें की तुम्हारी बहुत सारी, फिर आपने जाके देखा, तस्वीर वगैरह देखी कि वो किसकी बात कर रही हैं? अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि जब मैंने ऑब्वियसली मैं तो फ़ौरन मैंने फिर इंटरेस्ट तो लिया ना कि जो इतनी तारीफ कर रही हैं, तो मैंने कहा क्या नाम वगैरह ये वो। उन्होंने फिर तस्वीर भी दी, उन्होंने पिक्चर भी अपने साथ ली थी। अच्छा, साथ में पिक्चर ओके। तो मुझे थोड़ा सा याद दिमाग में आया, लेकिन इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा मैंने वो सोचा नहीं। मैंने कहा हो सकता है फेस थोड़ा सिमिलर हो ये वो, तो ऐसा तो होता ही है। लेकिन जब मैंने प्रोफाइल देखी तो मैंने कहा यार ये तो मतलब एक
रैंडम एक बात तो हुई थी एक इस हवाले से। और मैसेज पे गए होंगे? मैसेज पे गया, बिल्कुल मैसेज पे गया। तो मैंने खैर ये बात अपनी बहन को नहीं बताई। अच्छा जी, बाद में बताया था, उस वक्त नहीं बताया मैंने। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा आप पहले जाके मिलो और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से क्या होता है। फैमिली से मिली, फैमिली बहुत अच्छी लगी। फिर जब हमारी आपस में बात इस हवाले से शुरू हुई तो ये भी ऑकवर्ड हो गई, मैं भी ऑकवर्ड हो गया। मतलब ऑलरेडी जब आपके इस तरह मैसेज आया वो तो खैर हमने भी स्टार्टेड टॉकिंग, एक दूसरे को थोड़ी बहुत बातचीत करना शुरू, ये वो। और तो मैंने कहा अगर हम कुछ टाइम के बाद मैंने कहा अगर हम वहीं से शुरू करें, जैसे कि मेरे आवाज़ मेरी वाकई इतनी पसंद आ गई थी ये तो गाने से शुरू करें। तो मैंने फिर बात करने के लिए फिर मैंने यही बोला उमर से कि चले मेरे ना ये 2 फेवरेट सॉन्ग्स हैं, आप ज़रा मुझे सुनाएं अपनी आवाज़ में। तो क्योंकि हम इतना ऑकवर्ड हुए थे। और वो फिर बात हमारी ऐसे स्टार्ट हुई, ऐसे शुरू हुई। हाँ, लेकिन बात हम लोग करते थे लेकिन ज़्यादा बात नहीं करते थे। अच्छा। बहुत लिमिटेड में ना, बहुत कम बात हमारी होती थी और ज़्यादा हम लोग ने शादी से पहले टाइम भी इतना स्पेंड नहीं किया। नहीं, अब इनकी बहन तुम्हारे घर आई तो तुम्हारे घर वालों को कन्विंस करना भी तो था। देखो साफ सी बात है, शोबिज़ में ना बहुत सारे घराने शादी करते हुए लड़की की एग्जैक्टली थोड़ा डरते हैं। बिल्कुल, मतलब हमारे मियाँ को भी प्रॉब्लम हुई थी, जबकि मेरी पूरा खानदान शोबिज़ से था, मगर सबको लगता है कि हवाई रोजी है। तो कुछ भी है अभी तक हेजिटेट करते। तुम्हारे घर वाले कैसे राजी? तो मेरे घर वाले ऐसे राजी तो अच्छा, मेरी जो मामा थी ना वो मुझे शुरू से ये बोलती थी कि शान से इंडस्ट्री का लड़का है, देख लो। और पता नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कोई डरता है ये चीज़। तो बस जबकि हमारे बहुत अच्छे लड़के हैं, ऐसी बात नहीं है। और मुझे मेहनत कश लड़के हैं और अच्छा कमाते भी हैं, अच्छे दिखते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और घर भी करके रहते हैं। फिर इनकी फैमिली ने, खास तौर पे इनकी मामा ने मेरे सारे इंटरव्यूज देखे, कुछ देखे हुए थे, फिर बाकी देखे। और उन्होंने कहा कि हमें लोग इंटरव्यू में आके कुछ बातें करते हैं, इन रियल लाइफ वो कैसे होते हैं ये तो हमें नहीं पता। लेकिन तो उन्होंने पूरी रिसर्च की आपको बुलाने से पहले इंटरव्यूज देखकर पूरी रिसर्च की। अच्छा, जब वो इंटरव्यूज देखती थी ना तो मुझे बोलती थी यार लड़का तो अच्छा है, मतलब बातें इतनी अच्छी हैं ये वो। तो मैंने कहा मामा आप एक बार मिलें आप ना, फैमिली बहुत अच्छी है और आप देखेंगी तो क्या पता आपका माइंड सेट हो जाए। माशाल्लाह जोड़ बहुत अच्छा है सबसे, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सबसे अच्छी बात है दोनों की हाइट, लड़की भी प्यारी लड़का भी प्यारा। और ये सब कुछ, ये सारी बातें जो हम आपको बता रहे हैं, खैर ये तो एक, लेकिन अल्लाह ताला किस तरीके से सिलसिला बनाते हैं, जोड़ियां वहीं पे बनी होती हैं, पता नहीं कैसे अल्लाह ताला ऐसे और जब तक दूर तक वहमो गुमान में भी आपके ना हो, आपने सोचा भी ना हो कि ऐसा कुछ होगा, उस टाइम पे मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहिए। लोग ज़्यादा सोच रहे होते हैं ना कि यार बस ये शादी नहीं इससे करनी उससे करनी, तो बस ये अल्लाह पर छोड़ें और बस नियत रखें और बस फिर। और फैमिली को मैं तो 110% इस बात पे मैं कहता हूँ कि भाई फैमिली को ज़रूर इन्वॉल्व करें। ठीक है, उनकी भी एक रजामंदी और उन्होंने भी दुनिया देखी है। तो जब मेरी बहन से इनकी फैमिली मिली तो मेरी बहन तो बहुत अच्छी लगी उनको। तो वो उस तरीके से तो पहली मुलाकात में सेटिस्फाई हो गई थी। तो घर में मतलब लाइक सिर्फ बहन है, अम्मी और अब्बू? नहीं, मेरे फादर हैं। अच्छा, फादर होते हैं। अम्मी तो मेरी तो फिर अब जब अम्मी नहीं थी तो फिर बहन की जिम्मेदारी थी, आपका घर बसाना बहन ही लेती है ना, वो एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी चीज़ों में उन्होंने तो बड़ा मेरा साथ दिया। ऑनेस्टली जो उनकी सिस्टर हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ में। इवन मैं आपको बताऊं, मुझे खाना भी बनाना नहीं आता था शादी से पहले, तो शादी के बाद बहुत सी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई। और पराठे जो उनको बहुत पसंद है वो सिखाया इन्होंने मुझे इनके लिए। मेरी बहन ने बड़ा एक जो माँ का सही मायनों में किरदार अदा करना होता है, वो उन्होंने बड़ा एक ब्लेसिंग होती है आपकी बड़ी बहनें, और वो भी आपके लिए कितना कंसर्न होती है। वरना सबके अपने अपने घर होते हैं, सब अपने अपने घरों में लगी होती है, अपनी अपनी जिंदगियां होती हैं, मगर फिर वो उनके दिल में ना होता है भाई अगर छोटा है स्पेशली या बड़ा भी हो तो वो अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब एक अच्छा इन-लॉज भी आपको मिल जाना, इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ ट्रू ब्लेसिंग। तो इस तरह तुम्हारे घर वाले फिर अग्री हो गए इनको देखकर, आपकी जो नंद है उनको देखकर? जब पहले मेरी मुलाकात हुई है ना, तो जब फर्स्ट टाइम मैं मिलने आया था, फर्स्ट टाइम मुलाकात में फिर शी वाज
सेटिस्फाइड। अच्छा, लाइक मुझे तो लड़का बहुत अच्छा लगा है। चांदी, तुम्हारी बहनें और तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरी बस एक ही बहन है। अच्छा। आई एम द यंगेस्ट वन। अच्छा। और वो मुझसे बड़ी हैं। अच्छा। हाँ, एंड शी इज़ मैरिड। और तो मतलब होता है ना कि नहीं तो भाई को भी कन्विंस करो, अब्बा को भी कन्विंस करो, नहीं, सबको। अच्छा मैं आपको एक बताती हूँ, मैंने अपनी बहन को वैसे बताया नहीं था। हाँ। कि क्योंकि वो मैरिड हैं, तो जब उमर आए थे मिलने के लिए तो उस टाइम वो थी नहीं घर पे ना। अच्छा। तो वो बाहर थी पाकिस्तान से। हाँ। तो बस फिर ऐसा हुआ कि हम लोग ने कुछ टाइम बाद उसे बताया तो वो बहुत नाराज़ भी हुई मुझसे कि यार तुम लोग मुझे एंड टाइम पे बता रहे हो। मैंने कहा यार बस हाँ। ऐसे ही हो गया जल्दी जल्दी। बस घर मम्मा को भी पसंद आ गए थे, फैमिली वगैरह, तो बस फिर इस बात को हमने आगे बढ़ाया। लेकिन आई थिंक फैमिली से जल्दी जल्दी हुआ सब। हाँ, फैमिली से सबसे अच्छी बात ये होती है, फिर उन्होंने शांजे पर ही छोड़ा और मेरी बहन ने मुझ पर कि भाई आप आपस में तुम लोग देखो कि तुम लोग की क्या अंडरस्टैंडिंग होती है। हाँ। लेकिन हमने वो इतनी बातचीत, कभी कभी तो मतलब हमारी 10-10 दिन 12-12 दिन बात नहीं होती ऐसा, क्योंकि मेरा स्केड्यूल बहुत टफ था। फिर कभी मैं रात में आता था, इनके कुछ जल्दी सोने का सीन और कुछ इस तरीके से, तो कभी मैसेज मुझे जिस टाइम पे मुझे मैसेज कर दिया मैं सो गया हूँ या मैं काम पर हूँ, तो मैंने काफ़ी देर के बाद रिप्लाई किया। तो इस तरीके से ये बातचीत कुछ चल रही थी। एक टाइम तो ऐसा भी आया था कि 1 महीने तक हमारी बात ही नहीं हो रही थी। इतना टफ स्केड्यूल था उमर का कि बात ही नहीं हो पा रही थी हमारी आपस में ना। तो बस हमारा यही था कि हमारी बेसिकली जो फैमिलीज़ हैं वो भी इन चीज़ों को अलाउ नहीं करती ज़्यादा मिलना जुलना। अच्छा। तो हम भी थोड़ा अवॉइड करते थे इस चीज़ को कि बस शादी के बाद ही एक दूसरे को सही तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई थी? हाँ। तब तक तुम क्या बनना चाहती थी? होता है ना कभी लड़कियां कहती हैं कि पहले मैं कुछ बन जाऊं फिर शादी करूंगी। मैं बनना तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन मम्मा ने कहा कि बस अब शादी का टाइम आ गया। क्या पढ़ रही थी तुम, क्या सोचा था? मैं फैशन डिज़ाइनिंग कर रही थी और ON A-levels मैंने किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर O levels और A levels के बाद जो है वो इनका रिश्ता आ गया। बस फिर ये मुझे इतने पसंद आ गए कि मैंने कहा कि बस अब शादी कर लेते हैं। हाँ। तो अब उम्र हमेशा से होता है ना कि लड़कों को जब वो मैच्योर हो जाते हैं और वो शादी के काबिल हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, तो फिर उनकी ना हमेशा चेंज होती हैं चॉइसेस। जब वो यंग होते हैं, लाव बाली होते हैं, तो वो अलग तरीके की सोचते हैं कि मेरी बीवी ऐसी होगी। फिर जब वो सेटल हो जाते हैं और वो ज़िंदगी में सेटल हो जाते हैं, फिर वो सही फैसला करते हैं कि मुझे जो मेरा हमसफ़र है वो ऐसा होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए, या मुझे वर्किंग नहीं चाहिए, मुझे घरेलू बीवी चाहिए। मतलब हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो उमर की चॉइसेस क्या थी और क्या सोचता था उमर अपनी? देखिए, मैंने जब शुरू में हमारी शादी से पहले भी जितनी भी बात होती थी उसमें जाहिर सी बात है कि तुम क्या एक्सपेक्ट करती हो मुझसे, ये मुझसे पूछनी थी कि मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। तो मतलब मेरी चीज़ें बड़ी सॉलिड थी और मैंने क्लियरली बताया। मैंने कहा देखो ये बात बोलनी कि आपस में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये होना चाहिए, मेरा काम का तरीका ऐसा है, मेरा नेचर ऐसा है, कुछ भी है। तो मैंने बड़ी प्रैक्टिकल होकर मैंने ये बात की। मैंने कहा हम जितनी भी बात कर लेंगे, हम जितना भी एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेंगे, एक तो हमारा अभी इतना मिलना जुलना और इतना सब कुछ होता नहीं, हम टाइम इतना स्पेंड नहीं करते। तो मेरी अप्रोच थी और मैंने जब इनको बोला था तो उन्होंने मेरी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था। मैंने कहा तुम देखना ही शादी के बाद मैं तुमसे खुद ये सवाल करूंगा कि आप शादी से पहले एक इंसान को कितना ही क्यों ना जान लें, कितनी ही अपनी बातें क्यों ना रख लें कि मुझे खाने में ये पसंद है और तुम ये बनाओगी और तुमने बनाना है, नहीं बनाओगी तो अभी बता दो वरना मैं फिर शादी के लिए मना। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब शादी हो जाती है ना तो फिर आपको पता चलता है कि ये वो इंसान है जिसके साथ असल में अब मुझे पता चल रहा है कि आपकी ज़िंदगी स्टार्ट हो रही है। तो जितना भी आप पहले जानते थे वो सारी चीज़ें बिल्कुल वो निगेट हो जाती है, वो पीछे रह जाती हैं। असल शादी के बाद पता चलता है जब आप एक साथ रहते के हो। बाद, क्योंकि और फिर शादी के बाद ही है। और फिर मैं कहता हूँ मेरी अप्रोच भी सही थी और इतना ज़्यादा हमने टाइम इतना ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं किया। और जब ज़िंदगी हमारी शुरू हुई तो वो सारी चीज़ें जो शादी से पहले हमारी मिस आउट थी कि हम साथ में टाइम स्पेंड करना, शादी के बाद हमने एक दूसरे को टाइम दिया, एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया, एक दूसरे के नेचर को समझा। और तो ऑपोजिट है नेचर आप लोगों की या मिलती जुलती है? हमारी बहुत मिलती है। बहुत चीज़ों में, चॉइसेस में और हर उसमें। और बस मुझे एक चीज़ तो पता थी, मैंने कहा खाने पे हमारी कभी भी जो है ना वो हम एक उस पे पेज पे नहीं आ सकते क्योंकि मेरा बिल्कुल डाइट वाला खाना होता है एंड शी लव्स फूड। क्योंकि वो तो दुबली पतली है, स्मार्ट बिल्कुल सी। तो मैंने कहा था तो और इसने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया। तो ऑब्वियसली आप बड़े फिटनेस फ्रीक हैं और सारी चीज़ें। ये आप मुझे याद है आप जब आए थे तो आपने ये बताया था कि आप रेस्टोरेंट जाते हैं एक साथ,
तो ये खा रही होती है, खा रही होती है, और मैं कोई हेल्दी सी कोई चीज़ देख के फिर मैं उसको ऑर्डर करता हूँ। ये तो बिल्कुल भी नहीं खाते, मैं आपको बता रही हूँ। मैं इतनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं रात में बैठ के मैकडोनल्ड्स खा रही होती हूँ और ये जब डाइट पे होते हैं, शानज़े मेरे सामने से ले जाओ ये फ्राइज़, उमर एक खा लो, उमर एक नहीं, मैं स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ, तो ये तो खा ही नहीं सकते आप, बस कुछ भी कर लें लेकिन नहीं खाएंगे। है ना उनकी ज़िंदगी उन्होंने ऐसी बनाई और स्क्रीन के आगे आना है, तो ये उनका काम है ना। लेकिन मैं इस चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह कुछ, लेकिन मैं इनकी डाइट बहुत ख़राब करती हूँ। ये डाइट कितनी ख़राब करती है, और मैं पूछती हूँ ज़रा ब्रेक के बाद वापस आके कि क्या क्या है और किस किस तरह ये डाइट ख़राब करती है। शान सहूर में जानिए जी, बेगम तो निकलवाएंगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर। आज हमारे साथ उमर और शानज़े मौजूद है और हम गुफ्तगू कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था मैं शानज़े से पूछूंगी, हम भूल ही गए। खाने की बात हो रही थी या क्या? खाने की बात, हाँ, खाने की बात हो रही थी कि शानज़े को शादी से पहले कुछ खाना पकाना नहीं आता, था। और अब मेरे चीट डे पे मुझे सरप्राइज मिलता है एवरी वीक कि कुछ ना कुछ डिफरेंट बनता है। शी मेक्स रियली गुड कोफ्ते, निहारी, अंडों का सालन, मतलब ये वो चीज़ें जो कि मैंने शुरू में डिस्कस की थी कि मुझे ये चीज़ें पसंद है, और सरप्राइजिंगली ऑन माई चीट डे शी मेक्स सच डिशेस, तो मैं तो बड़ा सरप्राइज हो जाता हूँ भाई। तो शानज़े तुमने कैसे सीखा, यूट्यूब से देखती हो या क्या करती हो? हाँ, कुछ रेसिपीज़ यूट्यूब से देख लेती हूँ और वो वाकई बहुत अच्छी बनती हैं। और कुछ जो उनकी सिस्टर हैं उनसे भी हेल्प ले लेती हूँ। अच्छा, तो तुमने अपने घर में कभी किचन में कदम रखा था? कभी भी नहीं। अच्छा, जो बेसिकली जो मेरी मामा थी ना, वो हमेशा कहती थी कि ना अभी किचन छोड़ो, अभी हम लोग हैं देख लेंगे, अभी तुम लोग पढ़ाई करो उसमें। तो शादी के बाद जो है मैंने बस उमर की वजह से कुकिंग सीखी है, क्योंकि उमर को शौक है देसी खाना खाने का बहुत ज़्यादा। तो देसी खाने में ये सब चीज़ें, और जो ये डाइट करते हैं, फिर वो डाइट का क्या, एक वो भी तो एक मुश्किल टास्क हो जाता है ना कि डाइट में भी अच्छा लज्जत लेके आनी है खाने में। डाइट का खाना तो उनका ऐसा होता है बिल्कुल बॉइल कीमा, नमक मिर्च कुछ भी नहीं। मेरा शेफ आती हैं घर में, खाना जब आना हो, कोई दावत वगैरह हो या बुला लिया, या मेरी बाजी बनाती हैं खाना। अच्छा, लेकिन मैंने कहा मेरा खाना चाहे वो डाइट फूड हो, चाहे वो कोई भी हो, वो शानज़े ही बनाएगी। तो ये पहले दिन से थोड़ा सा मैंने ये रखा हुआ है। मोहब्बत से बनाएगी, प्यार मोहब्बत से, उसमें होती भी है मोहब्बत। कुछ हर किसी के क्राइटेरिया होते हैं ना, मतलब जैसे आपको होम मेकर, जो इस तरह की वाइफ चाहिए थी, आपकी ख्वाहिश ये थी कि मेरी जो पार्टनर हो मैं कमा के लाऊं और वो घर मेरा देखे, इस तरह हम पार्टनरशिप रखें ना। दो चीज़ें मैंने कहा, एक तो खाना तुम्हारे हाथ का, और दूसरा जब मैं खाना खा रहा हूँ तो बस मेरे पास बैठा कर। आए होए, फुल देसी मियां पाकिस्तानी। अच्छा, शुरू में ना मुझे इन चीज़ों का ना इतना पता नहीं था। जब नई नई शादी हुई थी ना, तब उमर को ये होता था कि यार जब मैं खाना खाता हूँ तो तुम मेरे पास बैठ जाया करो ना, क्यों नहीं बैठती? मतलब मैं कुछ काम वाम करने में लग जाया करती थी उमर को खाना देके। तो मुझे रियलाइज़ हो, मैंने कहा यार ये तो गलत है जो मैं करती हूँ ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें मेरे अंदर डेवलप्ड हुई, और फिर अब यही होता है कि हम साथ बैठ के खाते हैं। फिर उमर का ये होता है कि उमर शूट से जब आते हैं तो 12:30 बजे इनका रात का जिम होता है। रात को जिम जाते हैं? फिर तो मैं खाना नहीं खाती, मैं इनका इंतजार करती हूँ फिर कि हम साथ बैठ के खाएंगे। और मेरे कभी मैं मतलब बहुत देर हो रही होती है तो फिर मैं फोर्स करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई तुम खा लेना, मैं लेट हो जाऊँगा। आप रोज जिम जाते हैं? जिम तो मतलब शूटिंग भी हो? हाँ, शूट के दिन भी मैं तो स्किप नहीं करता। और रात को ही टाइम मिलता है? रात को ही टाइम, आपको पता है ना 10 बजे पैकअप होता है। उसके बाद फिर। और आप कितने डेज जाते हैं जिम? मंडे टू सैटरडे, 5 days a week? यस। सिर्फ संडे चीट? सिर्फ संडे। अरे बाप रे। तो जब ये जिम जाते हैं तो तुम क्या करती हो उस वक्त? बहुत लेट हो जाता है ना, तब तो मैं फिर रूम में ही होती हूँ। अच्छा। कभी मामा से बात कर ली, कभी ऐसी टाइम स्पेंड कर लिया, अपनी सिस्टर से बात कर ली। तो वो फिर आते आते इनको बहुत लेट हो जाता है, तो फिर उसी टाइम मैं इनके साथ खाना। तो आपको शौक नहीं है कि ये भी जिम जाए? ये जिम करती थी एक टाइम पर। अच्छा। जिम करती थी, लेकिन ये फिर मैंने खुद से ही मैंने कहा अभी यू डोंट नीड इट एज सच, क्योंकि मैंने कहा जब भी होगा ना मैं खुद ही तुम्हें बता दूंगा, और मुझे पता है मैं घर में ही वर्कआउट करा दूंगा। मतलब आप बन जाएंगे उनकी कोच। यू हैव योर ट्रेनर फॉर योर लाइफ। तो क्या शानज़े किस तरह दिन टाइम स्पेंड करती हो, दिन कैसे गुजारती हो? ये तो चले जाते हैं शूटिंग पर, ये चले जाते हैं, लेकिन मैं इनको इतनी कॉल्स करती हूँ कब आओगे कब आओगे। दिन में तो मेरा यही चल रहा होता है, कब आओगे कब आओगे। और घर के, अच्छा शी इज़ वेरी
शी इज़ सुपर फास्ट कि मतलब कोई काम वगैरह, जैसे कोई काम में देख के कोई ऐसा काम करना हो, रूम का हो या घर का हो, तो ये फ़ौरन से करके और सारा कुछ, और हाँ, कोई भी चीज़ यहाँ से यूं हुई भी होगी तो शी वांट्स लाइक थिंग्स टू बी वेरी परफेक्ट, अलाइंड, कि कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ ना हो। तो वो सब मैं घर पे आता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये तो मतलब दोपहर तक या तकरीबन कुछ 4-5 बजे तक सारे काम, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, सब निपट चुके, सब निपट चुका होता है। ओह, तो फिर अब होता है, तुमने सोचा कि ऑनलाइन पढ़ोगी या कुछ इस तरह का? कुछ इंसान सोचता है ना कि मेरा टाइम है, मैं फोकस करूं बस अपने घर पे ही सेट हूं। अभी तो बस ये है कि अपने घर पे ही फोकस करना है, अभी बस फैमिली को टाइम देना है, बस अभी फ़िलहाल यही है। माशाल्लाह तुम लोगों की शादी की जो भी इवेंट्स थे वो बड़ी अच्छी पिक्चर्स वो हम लोगों से अभी शेयर करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके दिखाए भाई। ये वाला जो वीडियो है ये हल्दी की है, मायो थी बिल्कुल। ये तुम लोगों की शायद उससे उठाई हुई है इन लोगों ने, इंस्टा वगैरह से। और ये कितने इवेंट्स थे तुम लोगों के? जैसे हमारे थे एक दुआ खैर का था, वो तो आपको पता है, वो तो होता ही है। हाँ। और उसके बाद एक मायूं थी, बस फिर शादी वलीमा। हमने अपने दोस्तों के ख्वाब बड़े चकनाचूर किए, क्योंकि वो किसी ने कोई कवाली नाइट, तो ये चीज़, ये सारी चीज़ें मैंने साफ मना कर दी थी। मैंने कहा स्ट्रेट ये इस तरीके से ये होगा, 3 फंक्शंस होंगे, 4 फंक्शंस होंगे, दैट्स इट। अच्छा, मेरी सिस्टर को बेसिकली बहुत शौक था कि हम कवाली नाइट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तुम्हारी बड़ी बहन है? हाँ। फिर वो मेहंदी, तो मेरी एक ही बहन हो, आपको पता है सारे दोस्त सब उसमें मतलब बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई हमारा ये डांस परफॉर्मेंसेस होंगी, ये होगा वो होगा। तो वो मेरी तरफ से बड़ी रिस्ट्रिक्शन थी, और शानज़े भी मेरी इस चीज़ में मेरे साथ थी कि ऐसा कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हम एक तो जब निकाह करके आए थे तो उसके बाद फिर फ़ौरन ही रमज़ान आ गया था। रमज़ान के बाद रुखसती थी, तो इतना हम तो काफ़ी टाइम तक एक तो उसी जोन में थे, क्योंकि ज़िंदगी का पहला उम्रा इन्होंने किया था, वो भी मेरे साथ किया था, तो हमने साथ में किया था। और वो ऐसा मोमेंट था, मैं आपको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता कि मतलब वो कहते हैं ना कि जब हमारा निकाह हुआ था और फिर हम मक्का के लिए गए थे और हमने पहला उम्रा साथ किया था, आई वाज बीइंग सो इमोशनल। निकाह आप लोगों का मदीना में हुआ था? मदीना में हुआ था। ओके, अच्छा। और वो इतना कोई इमोशनल एक मोमेंट था कि मतलब आई वाज लुकिंग एट हर, और मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा कर रहा था। मैंने कहा या अल्लाह अब क्या ही मांगूं। ये एकदम प्लान किया या आपकी ख्वाहिश थी कि मेरा जो निकाह हो वो अल्लाह के घर हो? बिल्कुल कोई ऐसा सच प्लानिंग नहीं थी। और मैं कहता हूँ प्लानिंग पे आप क्या ही प्लान कर लेंगे। कुछ लोग 5-5 साल से प्लान करते हैं और उनका जो टाइम नहीं आता कि वो नहीं जा पाते, और 2 लोग नहीं जा पाते। हम लोग कितने थे हमारी फैमिली के? आई थिंक कुछ 20-21 लोग थे। 2021, यस। और वो सिलसिला आप सोचे, मेरे भाई जर्मनी से आए थे, सऊदीया, यस। अच्छा, और मदीना में निकाह करना ना इतना इजी नहीं होता, वो बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं वहाँ पे। अच्छा। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी आसानियाँ की थी उस टाइम कि हम लोग बहुत इजीली वहाँ गए। हमें एक प्रॉपर पूरी जगह भी मिल गई थी जहाँ हम लोग ने बैठ के वहाँ निकाह किया। कोई नहीं था वहाँ पे, कोई गार्ड, कोई सिक्योरिटी वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो बहुत इजी सीन था और बहुत अल्लाह ताला का करम है कि खैर खैरियत से हो गया। तुम्हारी फैमिली से कौन कौन गया? आपकी फैमिली से कौन कौन गया? अच्छा, मेरी फैमिली से मेरी बहन थी, उनके 3 बच्चे थे, मेरे फादर थे, इनकी फैमिली से भी इनकी मदर थी, इनके फादर थे, इनके और मेरी सिस्टर थी, उनके हस्बैंड थे। अच्छा। और आपके भाई आए थे जर्मनी? मेरे भाई जर्मनी से आए थे। आपके छोटे भाई हैं वो जर्मनी में होते हैं? मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, वो सबसे बड़े भाई हैं, तो वो जर्मनी से आए थे, भाभी भी आई थी और बच्चे भी साथ आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो सारा अब ये हम देखें ना, अब ये बात करते करते वो एक ऐसी चीज़ रिकॉल हो गई, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इतनी मज़े की बात है, ऐसी बात है कि वो मैंने अपने दोस्तों में भी नहीं बताई, लेकिन वो खैर पूछा था उन्होंने, क्योंकि मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया था। अच्छा। तो उसको फिर बाद में पता चल गया था कि मुझे क्यों कॉल कर रहा था। हुआ ये कि सुबह हमारी फ़्लाइट थी। अच्छा। सही है ना, उम्रे पे जाने के लिए? उम्रे की फ़्लाइट थी। अच्छा। मेरे पास 2:30 बजे रात में, 2 बजे या 2:30 बजे के करीब मुझे कॉल आती है शानज़े की ना। अब हम सब पैकिंग में लगे हुए हैं, फैमिलीज़, ये वो, कोई चीज़ मिस ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। बड़ी कैजुअली कॉल की। मैंने कहा हाँ शानज़े बोलो। बोलती उमर वो ऐसे ही मुझे पूछना था। मैंने कहा क्या? बोलती वो निकाह नामा रख लिया ना? मैंने कहा वो तो तुमने रखा होगा ना, और हमारी सुबह फ्लाइट है। मैंने कहा वो तो तुमने रखा होगा ना। और वो हमारी सुबह फ्लाइट है, आप सोचें 5 बजे के टाइम की बात है ये मेरा ख्याल से। हाँ, मतलब ये करते करते, और मैं आपको क्या बताऊँ, हमें तकरीबन 2 घंटे के बाद एयरपोर्ट के लिए निकलना है। 2 घंटे के बाद। और मैं अपने दोस्त को फ़ोन करूँ, मैं दोस्त को फ़ोन कर रहा हूँ, यार ये अभी निकाह नामा का कहाँ से कुछ बंदोबस्त। मैंने बताया हुआ किसी को भी नहीं बोल रहा। भाई क्या पागल तो नहीं हो गया भाई, सूरज तो निकलने दे, अगर इतनी जल्दी शादी करनी। अच्छा, उसको नहीं पता था कि आपने क्या करना? नहीं, उसको ये मैंने कहा नहीं, मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा नहीं यार वो चाहिए असल में मेरा दोस्त वहाँ पे ना, मेरी सुबह फ़्लाइट है। ये तो पता था कि मेरी फ़्लाइट है, लेकिन ये थी निकाह करने जा रहा हूँ।
अब मस्जिद मेरा एक दो दोस्तों से बोला, वो बिल्डिंग के ही थे, वो मस्जिद जाके पूछ रहे हैं, इनकी फैमिली से इनके जो बहनोई हैं वो जा रहे हैं, पता कर रहे हैं। ओ भाई, क्योंकि होता ये है कि वहाँ पे बेसिकली वहाँ का जो निकाहनामा होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। एक तो वहाँ के ही फिर आप मौलवी तलाश करें, फिर वो उनका जो क्या होता है महर वगैरह होता है वो भी और ज़बान भी चेंज होती है, डिफरेंट होती है। फिर वो यहाँ लेकर आए, आप यहाँ रजिस्टर्ड करवाएं, उसको पहले फिर वो वाले निकाहनामा फिल करें प्रॉपर्ली, फिर आप यहाँ पे रजिस्टर्ड होगा इस तरीके से। तो हमने सोचा ये था कि हम यहीं से लेके जाएंगे और फिर वहीं के मौलवी कोई हमें मिल जाए जो कि रजिस्टर्ड यहाँ से हो, ताकि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। वैसे ही हो जैसे यहाँ निकाह होता है। तो ना लड़के ने रखा ना लड़की वालों ने रखा। और आपको मैं एक मज़े की बात और बताऊं, हमारे जो मौलाना थे ना वो भी चले गए थे रियाद। अच्छा, वो अब पहुंचने के बाद अच्छा निकाहनामा का क्या हुआ? निकाहनामा हो गया, मिल गया मिल गया था। कैसे मस्जिद से जगवाया? आप सोचे मस्जिद भी बंद है। अब मस्जिद तो बंद होती है ना सुबह फजर के लिए। वो जो मेरे ब्रदर इन लॉ है ना, वो बेचारे फिर पूरी रात पूरी सुबह ख्वार हुए, मस्जिद में जा के ढूंढा है कि मिल जाए निकाहनामा, वो फिर मिल गया और वो फिर मिल गया था। फिर वो इनके एंड से मिला तो मेरे एंड से भी हो गया था। खैर निकाहनामा मिल गया था। हम वहाँ पहुँचे, मैंने जाते ही मौलवी साहब से बात की है तो पता चला वो रियाद चले गए। मैंने कहा लो शान से एक और चीज़, अब हमारे पास सिर्फ 3 दिन है और 3 दिन के बाद हमें जो है वो मक्का जाना है। सही है। अब एक दिन तो हमारा यहाँ पे गुजर गया क्योंकि हमें पता चला है कि भाई वो तो रियाद में, अब क्या करें। अब वो फिर हम मौलवी तलाश कर रहे हैं, अब क्या करें ये वो। आधी रात को मदीना में मौलवी ढूंढने निकले सब। पता नहीं चल रहा। तो खैर मेरा एक दोस्त था, वो उनके उस्ताद थे बेसिकली, वो आलिमी है। तो उन्होंने बोला कि उमर भाई वो इत्तेफाक से यहाँ आए हुए और उनको मैंने बताया है कि उमर शहजाद यहाँ पे आए हुए हैं तो उनका निकाह है। तो वो बड़े एक्साइटेडली वो बोल रहे हैं कि अगर मुझे मौका, अगर ऐसा कोई है तो फिर मैं पढ़वा देता हूँ और कोई ऐसी बात नहीं है और मैं बेटे से मुलाकात भी हो जाएगी, मैं मिलना चाहता हूँ। तो उनसे मुलाकात हुई। वो भी एक अल्लाह ताला का बंदा, अल्लाह ने ऐसे भेजे कि बस सो स्मूथ होती गई। मतलब लाइक हमवार नहीं थी चीज़ें, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ें हो रही थी। तो वो जिस तरीके से एक सिलसिला बनता रहा और सब कुछ हुआ, जब निकाह हो गया उसके बाद फिर जब सब पिक्चर्स वगैरह हो गई, ये वो सारी चीज़ें हो गई। कुछ इनकी एक दोस्त थी वो भी वहाँ मदीना आई हुई थी। तो वो बेसिकली फोटोग्राफी वगैरह करती है, उनको पता चला तो उन्होंने फिर शांति से कहा कि मैं आ जाती हूँ, मैं कुछ पिक्चर्स वगैरह ले लूँगी ये वो। तो कुछ भी प्लान तो कुछ था ही नहीं। मतलब ये इस तरह पे जो भी वीडियोस और पिक्चर्स हमने देखी वो आपकी दोस्त ने? हाँ, वो भी बहुत मुश्किल से उसने क्लिक की थी क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं होता ना, बिल्कुल भी नहीं होता। तो वो बस इस तरीके से हो गया सिलसिला। क्योंकि ये देखें, ये वो चीज़ें, ये बस एक मोमेंट्स ही होते हैं जो कि आपके साथ रह जाते हैं। तो आपको बताने का मकसद ये है कि हम वापस आने के बाद भी कितने टाइम तक हम इस जोन में थे और मैं अल्लाह का इतना शुक्र अदा कर रहा था कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी की ये वाली शुरुआत, और मैंने उम्रा किया है साथ में और मैं क्या ही मांगूं। माशाल्लाह। तो मैं तो इस बात को दिमाग में रखते हुए मैंने कहा था कि भाई सिंपल तरीके से, सिंपल तरीके से भाई ये इस तरीके से होगा, वो भी फैमिलीज़ हैं, सब हैं। तो मैंने सबको कह दिया था, फिर सब ने बड़ा इस चीज़ में कोऑपरेट किया। अच्छा, अब हम हल्दी का दिखा रहे थे वीडियोस, तो हल्दी की जो अरे कितना मज़ा किया सब लोगों ने। हाँ, ये पता तो मुझे लग रहा था जैसे करीब के सारे लोग हैं और एंजॉय कर पा रहे हो। ये पूरा इवेंट जो है वो इनकी बहन ने ये पूरा सेटअप किया था। वाओ, मुझे लग रहा है कि जैसे बहुत मजा आया होगा सबको। शी इज एन इवेंट प्लानर। तो अच्छा, तो वो सरप्राइज ढोलकी दी थी इन्होंने हम दोनों को। अच्छा अच्छा। ये भी एक सरप्राइजिंगली एक हल्दी की उन्होंने कहा यार मैंने इस तरीके से, तो ये तो हम इतना तो कर सकते हैं। फुल उपटन खेलो तुम दोनों। इसकी मुझे बहुत मतलब ख्वाहिश थी कि यार ये एक उपटन वाला होना चाहिए ना। तो वो उसने वो भी करवा दिया। मुझे पता नहीं था, उसने कहा चलो अब तुम लोग चेंज करो और ये उपटन वाला हम सीन कर रहे हैं। तो खाली तुम दोनों ने एक दूसरे को उपटन लगाई? ये होता है ना पूरे खानदान वाले एक दूसरे को शुरू हो गए। सबने हम पर ही अटैक किया था आपस में। सबने हम पर ही। बहुत फन वाला इवेंट रहा है ना, इसमें सिर्फ तुम लोगों के अपने खानदान वाले लोग। जी। फिर दूसरा इवेंट, अच्छा इसमें क्या कपड़े वगैरह तुमने कहाँ से बनाए? क्योंकि अब वो शोबिज़ में है, हर कोई इतना ग्रूम नहीं होता, मगर माशाल्लाह तुम्हारी हर चीज़ बहुत पिक्चर परफेक्ट थी। मैं निदा इसमें ये बोलूँगा कि इसमें ये भी मेरे लिए बड़ी एक ऐसी सरप्राइजिंगली मैं उसमें सोचते हैं ना, मतलब मैं सोच रहा था, मैंने कहा अगर तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना, मेरी चॉइस इस चीज़ में। मेरी बहनें भी मुझसे पूछती हैं। मुझे पता नहीं था कि इसका मतलब ये क्या एस्थेटिकली तो शी इज़ 10 on 10। ये मुझे बाद में ही पता चला और मैंने कहा शान से तुम इतनी सिंपल और इतना कि कोई ज़्यादा ओवरडू नहीं, मेकअप हो गया, ड्रेस हो गया और सारी चीजें। मतलब सोचती है ना लड़की कि मेरे शोबिस के लड़के से शादी हो रही है, मैं जरा ज्यादा मेकअप कर लूं, जरा ओवर कपड़े पहन लूं, लेकिन हर जगह तो बड़ी सिंपल और कम मेकअप, वो सारी चीजें लेके चली अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो वो तो दिखाओ पहले हल्दी वाला।
वो तुमने खुद ही डिजाइन किया था या खुद ही? नहीं वो तो अच्छा हल्दी वाली साड़ी पहनी थी मैंने। अच्छा हाँ, वो उसकी बात कर रही हैं आप, वो साड़ी सिंपल की सी थी। हाँ वो तो मैंने साड़ी खुद ही स्टिच करवाई थी। अच्छा। और जो मायू में मैंने ड्रेस पहना था वो फरहत आले वजीज का था। मायू का ड्रेस दिखाओ जरा, कहाँ है वो? है पिक्चर ये वाला? नहीं ये तो साड़ी तो है। मैंने खुद स्टिच किया था। अच्छा करवाया था ये बेसिकली। अच्छा फिर वो दूसरी वाली तस्वीर हमारे पास नहीं है क्या? ढूंढ रहे हैं लोग ये कि हमारे पास शादी की तो मुझे भी यही स्टाइल करती हैं, तो मैं तो इस चीज़ में क्या बात मैं है कहता हूँ, अब मैं इनसे पूछता हूँ कि मैं मुझे क्या पहनना चाहिए, और मैं ये इनसे मुझसे पूछती हूँ क्योंकि तुमने फैशन डिजाइनर बनना था, तो ये तो तुम्हारे अंदर है सारी एस्थेटिक्स वाली चीजें। ये वाला जोड़ा है, ये वाला जोड़ा? जी ये फरहत फरहत आलिफ का है। अच्छा ओ वाह जबरदस्त। और मेरा जो है वो तैयब बाबू का था। तैयब अच्छा। बाबू ये बड़ा अच्छा होता है ना कि डिजाइनर्स दोस्त भी होते हैं, तो एक बड़े हेल्प हो जाती है, बहुत help हो जाती आप चूज कर सकते हैं। अच्छा और ये दूसरा इवेंट है, वो हल्दी वाला दूसरा नहीं, है? ये एक ही सेम है। ये event एक ही है। ये हमने ये कंप्लीट हो गया था, कुछ मेहमान चले गए थे, उसके बाद फिर जब फैमिली रह गई थी तो फिर हमने बाद हमने ये वाली चेंज रस्म करके और फिर ओके अच्छा अच्छा हम बहुत काफ़ी लेट फ्री हुए थे। लेट फ्री होता है। अच्छा भैया आओ नेक्स्ट इवेंट पर। नेक्स्ट इवेंट कौन सा है? अब बारात पे आओ ना। नहीं तुम लोग सेट नहीं कर रहे अपनी तस्वीरें, ये तो वलीमे की है। शादी की है ये शादी की है? ये शादी। अच्छा तो बारात पे रेड कपड़े नहीं है कोई और? मैं तो समझ रही थी ये वलीमा है। नहीं ये शादी बारात है। ये डिफरेंट थोड़ा सा वलीमे में तो साड़ी पहनी थी मैंने। अच्छा और ये तुमने बेज Golden है ये। गोल्डन इस तरह का तुम लोगों ने। ये किसका जोड़ा है? ये उमर खान का है। अच्छा और ये तुमने पहले से मतलब लाइक सिलेक्ट किया हुआ था, इनसे मशवरा किया? हाँ अच्छा मेरा सिलेक्ट हो गया था, उमर का एंड में बना था बहुत तो फिर मैचिंग करवाई ना, जैसे तुम कंट्रास्ट रखा। कंट्रास्ट करके। वो फिर आपने जो बताया ना कि डिजाइनर से इतनी दोस्ती अंडरस्टैंडिंग हो, तो वो फिर ओवरनाइट भी चीजें जो तो है ये ना वो- किसका है? आपने किसका पहना हुआ है उमर? मेरा तो एक ही पूरा माइयों से लेके मेहंदी और वलीमा, इट वाज तैयब बाबू। और आप तो वैसे भी बहुत सारे मॉडलिंग तो करते ही रहते हैं आप, इतने सारे डिजाइनर्स के कपड़े। मैंने इन तैयब का एज अ शो स्टॉपर वहाँ BCW में 2 दफ़ा मैं कर चुका था। हाँ। तो ही इज मेंस वेयर डिजाइनर। तो आपने सिर्फ एक ही के क्यों पहने? आप तो इतने सारे डिजाइनर्स मेरे पास की बहुत modeling ऑप्शंस कर थे, चुके मुझे हैं। बहुत लोग बोल भी रहे थे ये वो, लेकिन मैं इतना टाइम नहीं था। हाँ। और मैं लास्ट ईयर रमज़ान ट्रांसमिशन में था। हाँ यस, तो उसके बाद फिर जो टाइम बचा हुआ था, फिर घर पे मेरे काम हो रहा था, मैं आई वाज इनटू सो मेनी थिंग्स। हाँ तो वो आपके ऊपर सारी चीज़ों का प्रेशर था, आपने कहा एक ही डिजाइनर से कर तो लो। मैंने कहा भाई अब तुम देख लो, वरना मैं बहुत कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो ये फिर- सही है। अच्छा अब ये दिखाओ, ये वाली पिक्चर, ये वलीमे की पिक्चर है। जी ये वलीमा है। हाँ और ये जोड़ा, ये साड़ी किसकी है? ये साड़ी मैंने पूरी कस्टमाइज करवाई थी हारिस शकील से। ओह अच्छा, बहुत अच्छी। तो साड़ी इनको पसंद है कि तुम्हें पसंद है? मैं तो उनको साड़ी में देखने के बाद मैंने कहा था कि बस अब तो मुझे कोई और बस साड़ी अच्छा लग ही नहीं चाहिए। सकता। मुझे साड़ी तो उमर इस वाले यहाँ पे हम जा रहे हैं, इस इवेंट पे जा रहे हैं, मैं साड़ी पहन लूँ। मैं कहता हूँ गो फॉर इट। हाँ साड़ी तुम पे लगती क्या है, हाइट वाइट भी अच्छी है और तुम Yes. दुबली पतली हो, स्मार्ट हो, तो शी कैरीज इट वेल, वेरी वेल। हाँ बिल्कुल। तो शादी के बाद ज्यादातर ये फरमाइशी प्रोग्राम साड़ी ही होती है, साड़ी होती है। तो तुम्हें खुद भी अच्छी लगती है? मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। मैंने तो शादी से पहले मम्मा को कहा था कि मेरे कपड़े सारी साड़ी होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं बनाना मुझे। हाँ तो अब तुम हील्स तो तुम ज्यादा लंबी पहन सकते हो जितनी बहुत चाहो, easily। या लंबा है तो मसला ही नहीं है। ये सबसे बेस्ट है कि इनकी हाइट बहुत अच्छी है। हाँ तो लेकिन माशाल्लाह आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। आपकी भी हाइट अच्छी है, जितनी लड़कियों की होनी चाहिए उस हिसाब से, अल्लाह का शुक्र है, तो वो दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये फोटोशूट वगैरह किसने किया तुम लोगों का? ये अब्दुल समद जिया। अच्छा अब्दुल समझ गया। और ये जोड़ा भी, मतलब आपने सूट भी जो पहना है वो भी उनका ही था, तैयब का? तैयब का था बिल्कुल। ओके। ये वलीमे पे मेरे ख्याल से इंडस्ट्री के मुझे लोग नजर आए थे। शादी पे भी थे, हाँ। शादी पे भी थे, क्योंकि मैं खुद सारा कुछ देख रहा था। तो बहुत सारे लोग फिर बाद में जब सेट पे मिले तो यार हमें नहीं बुलाया, मुझे मैसेजेस आए, कुछ ना मैसेज नहीं। और फिर मैंने कहा कि यार कुछ एक्टर्स के, मैंने कहा मैं अब सब कुछ देख रहा था। असल में जो मैनेजर हैं जो लाहौर में होती हैं, लारे मैंने कहा था कि लारे आप कुछ दिनों पहले आ जाओ, ताकि फिर ये सारा मामला जो है ना आप उसको हैंडल सॉर्ट कर लें। लेकिन शी कुडंट कम, तो कुछ मसले मसाइल थे ये वो भी 2 दिन पहले ही पहुंच सकी थी कराची। तो क्योंकि शादी जब आप बंदा सब कुछ खुद ही अरेंज कर रहा हो तो फिर बहुत सारी, फिर मेरी बहनें बाहर से आ रही थी। हाँ सारी बहनें आपकी बाहर रहती हैं एक के अलावा? एक के अलावा हाँ, दोनों बहनें बाहर होती हैं, एक जर्मनी में होती हैं, एक डेनमार्क में होती हैं।
ओके तो ओके। बच्चों के, तो वो आ रहे थे, फिर मैं बहुत केओस में था भाई, मैं और फिर जब बाहर वाले भी आते हैं तो वो भी समझो एक तरह से मेहमान होते हैं ना, मेहमान होते हैं, of course। तो वो फिर आपको ही सबको देखना सब कुछ पड़ता करना होता है। छोटा सा ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद हमारे पास तस्वीरें हैं और उनके पीछे सवाल हैं, इनकी आगे की जर्नी, माशाल्लाह हनीमून पे जब गए, वो सारी बातें। एक छोटे से ब्रेक के बाद शान सहूर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर और हम बात करते हैं, अब ईद नज़दीक ही है समझें, तो जब ईद नज़दीक होती तो आपका दिमाग चलता है फैशन करना है, कपड़े बनाने हैं। आजकल बड़ी, एक ज़माने में फ़र्शी शलवार, एक ज़माने में जी काफ्तान और ये सब चल रहे थे, लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा एक और फैशन में बड़ी चीज़ इन है और वो है कलर्ड हेयर। तो हर तरफ जब आप सेलिब्रिटीज़ को देखेंगे या इन्फ्लुएंसर्स को देखेंगे तो उनके बालों पे खूबसूरत शेड्स कलर्स के नज़र आएंगे। कोई सॉफ्ट ब्राउन है, बालों का कलर करा के रखा हुआ है किसी ने बर्गंडी टोन्स इस्तेमाल किए हैं, किसी के शाइनी ब्लैक हेयर आपको अट्रैक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको वो जो बाल हैं, बालों के शेड्स हैं, वो हेल्दी और शाइनी और ग्लॉसी लगते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है गार्नियर कलर नेचुरल। इसकी 100% ग्रे कवरेज सिर्फ 30 मिनट में मिल जाती है और रिजल्ट बिल्कुल नेचुरल और सैलून जैसा लगता है। इसका जेंटल क्रीम फॉर्मूला बालों को हार्श फील नहीं देता, बल्कि कलर के बाद बाल बहुत सॉफ्ट और शाइनी नज़र आते हैं। इसमें 3 नेचुरल ऑयल शामिल हैं, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल, शिया बटर ऑयल, और जो बालों को नरिश करता है और हेल्दी रखता है। इसलिए कलर करने के बाद बालों में बिल्कुल भी ड्राइनेस फील नहीं होती, बल्कि एक नेचुरल शाइन रहता है। और मज़े की बात यह है, जो सबसे बेस्ट बात है, कि ये कलर 8 हफ्तों तक रहता है, यानी कि 2 महीने तक। और अगर मैं आपको इसकी प्राइस बताऊं तो गार्नियर कलर नेचुरल की जो किट है वो 999 में मिलती है और 25 डिफरेंट शेड्स में अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको क्विक रूट टच चाहिए तो आपको पूरी किट ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, बल्कि 199 का सैशे अवेलेबल है जो 15 मिनट में आपकी ग्रे हेयर को कवर कर देता है। तो ये तो हो गई जी आपकी ईद की तैयारी की कहानी। अब हम चलते हैं अपने जोड़े के पास, हमारे कपल के पास, और उनकी कुछ ऐसी यादें हैं जो हम आपसे सवाल भी करेंगे और आपसे शेयर भी करेंगे। ओके जी, हम तस्वीर शुरू करते हैं। ये वाली तस्वीर कब की है? ये आई थिंक नवाल की बर्थडे की है ना? बर्थडे की, यस यस। आपकी शादी के बाद की है ये? शादी की बात की है। शादी की बात की है। अच्छा, अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत पल सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए डर लगता है कि नज़र ना लग जाए? बहुत लगता है डर। बिल्कुल लगता है। करते हो वैसे, कम करते हो, लेकिन करते हो? करते हैं, हाँ। डू दैट। और उसके बाद फिर कभी ऐसा भी होता है कि हमारी, बल्कि कभी क्या, लड़ाई हो ही जाती है। ऐसा होता है? हमारी हमेशा लड़ाई होती है जब भी हम पोस्ट करते हैं, एक साथ पोस्ट डालते हो। देखिए, ये चीज़ नज़र हो गई है, ये तो वैसे भी बरहक है। हाँ। तो हो ही जाती है, लगी जाती है। हाँ। तो लेकिन फिर भी हम अल्लाह का नाम लेके पोस्ट कर देते हैं। हाँ। आजकल क्या करें, आजकल ट्रेंड है यार, सब करते तो दिल भी चाहता है। वही ना, लेकिन 2 लोगों की, वही जैसे मैंने कहा कि एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए। हाँ। थोड़ा सा टाइम दें, ये वो, उसके बाद फिर पता चल जाता होगा ना, लड़ाई हुई है, ओ पिक्चर लगाई थी। हमेशा ऐसा होता है हमारे साथ, जब भी कोई हम पिक्चर लगाएंगे उसके बाद लड़ाई। तो अब ये बोला करो भाई, अभी घर जाके सदका खैरात करना भी माशाल्लाह माशाल्लाह करना है ना। ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये पिक्चर कब की है? ये लंदन की है। ये भी जब आप लोग हनीमून पे गए थे? बिल्कुल, वहाँ गए थे। तो बहन भाई जो हैं आपके, उनके पास भी जाने का हुआ? जो उनके पास जाने का हुआ नहीं था, क्योंकि हमारे पास जो डेज थे, वो हमारी जो आइटनरी थी, वो हमारी पूरी UK की यहाँ से करके गया था। इनके लिए सरप्राइज था। ओहो। बेसिकली मेरे साथ तो 2 चीज़ें एक साथ आ गई थी। एक तो न्यू ईयर, दूसरा बिल्कुल फर्स्ट को इनकी बर्थडे थी। आहा। तो आप महंगे वाले टाइम पर गए थे? महंगे वाले टाइम पे, लेकिन हम बड़े और गए बड़े अच्छे टाइम पे, क्योंकि बॉक्सिंग डे सेल्स और आपकी क्रिसमस। कितने दिन के लिए गए थे आप लोग? हम लोग वी वर देयर फॉर लाइक 15 डेज। और आपने पूरी प्लानिंग की थी इनके लिए? सरप्राइज पूरी प्लानिंग उमर ने की थी। और मुझे एक जगह जाने का ना बहुत शौक था, और बर्थडे पे मुझे वो वहाँ लेके गए। बेसिकली वो एडिनबरा
स्कॉटलैंड। वो स्कॉटलैंड गए। अच्छा, हमने तो लंदन की पिक्चर देखी थी। तो आपको एडिनबरा जाने का शौक था? बहुत ज़्यादा। और उसकी रीजन क्या है? बस वो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं ना। अच्छा, तो आपको अच्छी लगी? वहाँ जो कासल्स हैं, वहाँ जो इनकी एक बड़ी फेवरेट सीरीज थी, कौन सी है? हैरी पॉटर। हैरी पॉटर, यस। तो वहाँ पे ऐसी फील आ रही थी, तो वहाँ ले तो गया मैं, वहाँ से वापस लेकर आना भी बड़ा मुश्किल काम था। शाहजी चल लो, हमें कल वापस जाना है, ये मैं बता के माइंड थोड़ा मेकअप, लेकिन वापस आने के बाद भी बहुत डेज तक उमर मुझे बहुत वापस जाना है, याद आ रहा है ये। तो ज्यादा आपने कहाँ टाइम स्पेंड किया? एडिनबरा में किया या? हमने लंदन में ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। अच्छा। और एडिनबरा में ये है कि एडिनबरा ड्राइव करके गए या जहाज से गए हम, वापस हम ट्रेन से आए। हाँ। और उसमें भी ये हो गया था कि हमने अपनी फ्लाइट हमारे साथ ये हो गया था कि हमारी फ्लाइट मिस हो गई थी। ओए यस वी हैड टू टेक द ट्रेन, क्योंकि हमारा जो एक दिन लंदन में था, उसके बाद हमारी वापस जो फ्लाइट थी, हम कराची आ रहे थे। तो वो भी एक बहुत एक ऐसा किस्सा हो गया था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। ऐसे सीखता है बंदा। ऐसे ही होता है, ऐसे ही सीखता है बंदा, आहिस्ता आहिस्ता। तो अच्छी प्लानिंग की हुई थी? बहुत अच्छी प्लानिंग। मतलब कि कहाँ जाना है, किधर जाना है? अच्छा, मुझे तो पता नहीं था कि सब इन्होंने ही प्लान किया हुआ था जहाँ भी लेके जाना, बट पूरा लंदन दिखाया है मुझे, हर एक चीज़ एक्सप्लोर करवाई है। और आपको शौक है घूमने का? या होता है ना, कुछ लोग होते हैं बाहर जाते हैं, अरे भाई हम थक गए, हम नहीं जा रहे। ये आप इनसे पूछें। हाँ बताएं। घूमने का बहुत शौक है, और मैं कहूँगा कि मैं तो इस चीज़ में अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। ट्रैवलिंग में शी इज़ द बेस्ट पार्टनर, वैसे भी शी इज़ द बेस्ट। तो ट्रैवलिंग में भी आप इंसान को और ज़्यादा जानते हैं ना, आपको पता चलता है जब आप सफ़र करते हैं। तो सफ़र में तो मुझे बहुत मज़ा आया, आई लव हर कंपनी इतना ज़्यादा। मतलब बस ये एक चीज़ बोलती थी कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे बस इतना बता दो, उस हिसाब से मुझे रेडी होना है। अपने आउटफिट्स तो मैं कहता था अपने, भाई इस दिन तुम ये पहन लो, उस दिन ये पहन लो। एडिनबरा फिर मैंने बाद में बताया था इनको, पहले मैंने लंदन जाने के बाद बताया था कि हम एडिनबरा भी जा रहे हैं, बिकॉज़ दैट वाज अ सरप्राइज। अच्छा। इनकी बर्थडे का। तो टाइम पर तैयार हो जाती थी? ये शी टेक्स टाइम, वो आई थिंक हर लड़की की टाइम लेती है। एंड ही इज सो चेंज पर्सन। ट्रैवलिंग में तो मतलब आप बोलेंगी मैं किसी दूसरे उम्र से मिल रही हूँ। टाइम ही टाइम, आपके लिए टाइम। इतना पेशेंस। ट्रैवलिंग में मैं कहती हूँ सबसे मेन चीज़ होती है पेशेंस, और वो उम्र के अंदर मैंने देखी है। वरना आदमी लोग कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, तो देर कर रही हो। लेकिन आप बाहर गए, फिर 4 दफ़ा आप कमरे में आए, तो शी इज स्टिल गेटिंग रेडी। हाँ चलो मैं फिर अभी और टाइम, चलो ठीक है तुम तैयार हो जाओ। तो मैंने फिर इतना टाइम दिया। मुझे ऐसा लगता है कि उन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा रश ना किया करें जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे मुल्क में गए में तो थोड़ा अपने एक मूड को सही रखने के लिए, माहौल को सही रखने के लिए, तो आई थिंक लड़ाई हो जाती है, बात क्या है, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये आपका फिर ट्रिप ही सारा रुइन हो जाता है। अभी तो नॉर्मल लाइफ में ये होता है ना कि छोटी सी कोई बात हो जाती है तो हम खुद ही सॉर्ट करके ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, वहाँ जाके मैंने इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाया, मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि उम्र के अंदर इतना पेशेंस था कि मैं आपको बता नहीं सकता। और ये नाराज़ है, और मैं शानज़ेब, अच्छा चलो मैं ख़त्म कर रहा हूँ ना बात को, ये वो, और ये तो बड़ा शी इज़ टेकिंग टाइम, क्योंकि 15 दिन का टाइम है, अगर वो नाराज़गी में गुजर जाएगा तो टाइम वेस्ट। मैंने कहा चलो, मैंने एक लंच करने की एक मैंने जगह, मैंने स्पॉट निकाला, जब हम जरा चलते हैं वहाँ पर खाना। तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा ज़रा मूड सेट हुआ, ये हुआ, तो मैंने कहा सही है भाई, सही भूख लग रही होगी शानज़ेब को। अच्छा, शादी से पहले क्या एक डर था जो शादी के बाद बिल्कुल उलट साबित हुआ? होता है ना, देखिए अक्सर नए रिश्ते में बनने पे हर किसी को डर होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। तो वो कोई ऐसा डर था जो पहले था और वो बिल्कुल ऑपोजिट साबित हुआ कि नहीं भाई ये तो कोई डरने की बात ही नहीं थी? डर था, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक डर हर लड़की के अंदर होता है कि शादी के बाद पता नहीं क्या लाइफ हो, किस तरह के लोग हों। और अच्छा, मुझे डर ऐसा नहीं था, लेकिन इस चीज़ पे था कि उमर को मैं इतना नहीं जानती थी शादी से पहले। हम लोग इतना टाइम स्पेंड नहीं करते थे साथ में, क्योंकि हमने इस चीज़ को बोला था कि हम शादी के बाद ही करेंगे। शादी के बाद ही शादी के बाद ही अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो मुझे थोड़ा सा ये था कि उमर का मिजाज किस तरह से है, बस मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि ग्रेजुअली ही चीज़ें सेट होती हैं। तो बस इस चीज़ का खौफ था दिल में, बाकी तो ऐसा सच कुछ कौन है दोनों में से गुस्से का तेज ज़्यादा कौन है? बताओ। अच्छा, उमर का गुस्सा है, मैं भी शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, लेकिन उमर का गुस्सा ऐसा है कि फ़ौरन एक्सट्रीम होगा गुस्सा, फिर फ़ौरन ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ज़्यादा टूल नहीं, he doesn't take time, मतलब ठीक होने में। I take time। अच्छा, she takes time भाई, मनाना पड़ता है। मैं मतलब आया, मैंने मूवी लगा दी, मैंने कहा अब मूवी लगा दी है, देख तो लो एटलीस्ट, छोड़ दो फ़ोन।
फिर मैंने कुछ मंगा लिया। मतलब कुछ ना कुछ मुझे करना पड़ता है, स्ट्रगल करनी पड़ती है मनाने के लिए। तो चलिए बेगम लेकिन उमर को मनाना इज वेरी इजी, बहुत जल्दी मान जाते हैं ये। वाह भाई ज़बरदस्त। ओके, अब नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं। ये तो बड़ी प्यारी पिक्चर है। ये पिक्चर्स कौन खींच रहा था भाई? ये हमारे दोस्त एक फोटोग्राफर है, ये लंदन में एक फोटोग्राफर हैं। याया नाम है इनका। याया, अच्छा। उन्होंने आपकी पिक्चर की, क्योंकि बड़ी प्रोफेशनल खींची हुई है। और ये भी कोई प्लान, कुछ हमने कोई रेफरेंस कुछ तो हमने निकाला नहीं था। कहाँ से मिले? बस हम वो दोस्ती तो थी वैसे ही। तो ही वाज लाइक, ही मैसेज पहले तो गए हैं ना लंदन? मैं तो काफ़ी दफ़ा जा चुका हूँ। तो भाई मैसेज के मतलब जो है वो, मैं कोई अगर शूट वगैरह में करना हो किसी ऐसी जगह पे, ये वो तो हमने कहा भाई हम जा रहे हैं इस तरफ, लंदन ब्रिज जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो है हम प्रोफेशनल फोटोग्राफर। हाँ, बहुत अच्छी पिक्चर। और बड़ी अच्छी पे जब हमारी केमिस्ट्री देखी तो उसने कहा भाई ये तो मैं इधर भी मैंने पिक्चर लेनी है, इधर भी लेनी है। फोटोग्राफर फिर आपको पता है वो तो फिर तो उनको मज़ा आता है। ऐसी कौन सी आदत है जो आप में पहले ना थी लेकिन अब अपने पार्टनर से सीख रहे हैं दोनों एक दूसरे से? अक्सर ऐसा होता है ना, कुछ ऐसी आदत होती है जो आप पिक कर लेते हैं। जैसे मेरे मियाँ क्या नहीं बोलते थे शादी से पहले, मेरे शादी के बाद बोलने लगे, मुझसे पिक कर ली उन्होंने। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो चीज़ एक कोई नाराज़गी हो जाती है, कोई ऐसी कोई लड़ाई हो जाती है, कोई भी आर्ग्यूमेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, उसको पहले मैं इतना ज़्यादा वो नहीं लेता था, सीरियस नहीं लेता था। जैसे दोस्तों में हो गई या किसी भी तरीके से किसी को एक्टर के साथ हो गई। लेकिन शादी में जब तो फिर आप एक दूसरे से ज़्यादा देर एक तो अलग दूर नहीं रह सकते, तो उस बात को जितना जल्दी हो सकता है आप उस चीज़ को ख़त्म करें। तो मैं थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर भी जाता हूँ, तो फिर मैं आके मैं कहता हूँ लेट्स टॉक। आपने अपने अंदर चेंज किया और लेकर आना। इनसे क्या सीखी आपने? कोई लेकर आना बहुत जरूरी है। इनकी कोई आदत पिक की हो? सवाल मेरा ये है। एग्जैक्ट यही आदत, बिकॉज दैट्स व्हाट शी डज। कि मतलब अगर कोई बात ऐसी होगी, कोई आपस में दोनों का आर्ग्यूमेंट हो गया ये वो, तो ये फौरन आके बात को करके अच्छा बस ख़त्म करते हैं। अच्छा, तूल नहीं देती? अब वो ये आपने भी पिक कर ली है? ये मैंने पिक कर ली। और तुमने क्या पिक किया है? मैंने इनसे ये चीज़ सीखी है कि शादी से पहले ना आई वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल। अच्छा। एंड ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल, मतलब शादी से पहले भी और अभी भी। तो मैंने इनसे यही चीज़ सीखी थी कि मतलब मैं जब शादी कर आई थी ना, तो मैं ज़्यादा मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती थी मैं ध्यान नहीं देती थी। और उमर का ये होता है कि छोटी छोटी चीज़ों पे भी ना ध्यान दो मेरी। अच्छा, मेरी हर चीज़ पे उमर बहुत ध्यान देते हैं। हर छोटी छोटी चीज़ पे अगर मैं वो चीज़ भूल भी जाऊँ ना तो उमर को याद होती है कि शाम से वो तुम्हारा वो काम था ना, वो चलो आज कर आ जाते हैं। और मेरा कुछ ऐसा शुरू की बात है कि मैं भूल जाया करती थी। तो ये अब मेरे अंदर ये चीज़ आ गई है इनको देख के। हाँ, ओके, ज़बरदस्त भाई। अच्छा, ये वाली देखते हैं। ओके, कौन सी एक बात है जो आप दोनों को एक दूसरे से और क्लोज फील करवाती है? होता है ना, एक अच्छी आदत होती है जो मियाँ बीवी की एक दूसरे को बहुत लगती है कि भाई मुझे अपनी बीवी की ये बेस्ट आदत लगती है और इससे मैं और क्लोज होता हूँ, और ये मुझे ये अपने मियाँ की बेस्ट आदत लगती है जिससे मैं ये और क्लोज होती हूँ उनसे। भाई मैं तो ये बात बोलूँगा कि मुझे लोग, जब मैं फैशन वीक्स भी करता था ये वो, तो बैक स्टेज एक पहली नज़र में लोगों का ये परसेप्शन होता था कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, बहुत अकड़ू हूँ, या कुछ इस तरीके से। हर किसी की एक थोड़ा सीरियस रहते हैं, थोड़ा अलग तरह का पर्सनैलिटी होती है। लेकिन ये कि शादी के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद अब मैं कोई भी बात होती है, कोई दिल की बात, जब मैं हार्ट टू हार्ट बात मैं अपने से इन्हीं से कर सकता हूँ और मैं किसी से नहीं कर सकता। हाँ, आप थोड़ी शाय पर्सनालिटी हैं आपकी। हाँ, मैं हूँ थोड़ा। तो मैं इनसे बड़ा कंफर्टेबली अब मैं ये चीज़ कर लेता हूँ, मतलब। और ये शी इज़ अ वेरी गुड लिसनर, ये मेरी हर बात सुनती भी है और फिर मुझे अच्छा एडवाइस भी करती हैं। तो आई थिंक ये एक चीज़ है बहुत अच्छी बात। आप बताओ, और उमर की कौन सी आदत है जो और क्लोज करती है आपको इनसे? अच्छा, जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, या मैं बीमार हो जाती हूँ, तो ये मेरा इस तरह से ख्याल रखते हैं कि बस वो मुझे होता है कि मैं बीमार ही रहूँ तो ज़्यादा अच्छा है। ये बहुत मतलब हर तरीके का मतलब ख्याल इतना ज़्यादा। मुझे वाकई बहुत टेंशन हो जाती है बिकॉज़ व्हेन शी गेट्स सिक तो फिर वो ना बड़ा, देन शी इज़ अ बेबी। तो ये बेबी की तरह ट्रीट करते हैं जब बीमार। बिल्कुल। ये तो यार, ये सब मियाँओं को सुननी चाहिए भाई ये बात। ज़रूरी है ना? अच्छा, अपनी मसरूफियत की वजह से जब उमर वक्त कम देते हैं तो किस तरह से कंपनसेट करते हैं? डिनर पे लेके जाते हैं मुझे, टाइम देते हैं। और खुद नहीं खाते तो मैं खिलाते हैं।
और फिर मैं प्लान जब करता हूँ तो मैं इन पे छोड़ता हूँ, क्या तुम्हारा क्या मूड है, तो मुझे बताओ क्या। और कभी जब, किस चीज़ की शौकीन है ये और खाने जब मेरी ऑफ आ रही होती है तो मैं पहले से ही मैंने कहा भाई इस दिन ऑफ आ रही है और ये पूरा दिन जो है वो आई स्पेंड विद यू। ओह So I ग्रेट। give her like the whole day। हम बाहर जाते हैं, कभी मूवी पे चले गए, खाने पे चले गए, ये वो। और उमर के अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि प्लान्स ना खुद से बनाते हैं, मतलब मुझे बोलना नहीं पड़ता कि आप मुझे डिनर पे लेके जाएं, खुद ही आपको यार हाँ? हमें वक्त दे दो भाई, तो ये होता है, शादी के बाद होता है। ये तो खैर है, ये तो सबको ही पता है भाई, शादी के बाद ही होता है। ओके, मियाँ बीवी को आपस में एक दूसरे से किस हद तक राज या दिल की बात शेयर करनी चाहिए? हर मियाँ बीवी का अपना एक कॉन्सेप्ट होता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हर बात नहीं बतानी चाहिए एक दूसरे को, कुछ थोड़ा सा रखें भी अपनी तरफ। अच्छा, इस बात का जवाब मैं आपको देती हूँ कि शादी के बाद ना मैं इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी उमर के साथ कुछ भी बात, क्योंकि मुझे ये होता था कि अगर मैं कोई भी ऐसी बात शेयर कर दूँ, ऐसा ना उमर को पसंद ना आए वो बात या कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए, तो वो कंफर्ट जोन, ही गिव मी दैट कंफर्ट जोन। हाँ, ये बड़ा अच्छा जवाब। तो वो आज अब ऐसा है कि आई कैन नॉट डू एनी थिंग विदाउट आस्किंग, मतलब उमर की डिस्कशन मेरे लिए इतनी ज़रूरी है उमर से करना कि मैं कोई भी ओपिनियन हो, कोई भी एडवाइस हो, उसके बगैर मैं नहीं कर सकती कोई भी काम। तो इसलिए पहले आपको परखना चाहिए एक दूसरे को, स्पेशली जब आपकी प्योर लव मैरिज नहीं है, लव कम अरेंज है, जब और आप ये एक सारी दूसरे को चीज़ें सही से- ग्रेजुअली होती हैं, इतनी जल्दी नहीं होती। ही गिव मी दैट कंफर्ट, और उस कंफर्ट में टाइम लगा है, इतनी जल्दी नहीं हुआ। अच्छा, इन्होंने दे दिया आपको कंफर्ट जोन, क्या इन्होंने दिया कि आप अपनी हर करियर की बात भी इनसे कर सकें? 110%, मतलब इस वो तरीके से हीरोइन है मेरे साथ, उसमें ये है हीरोइन, फलाना है। ये तो सब बात बताते हैं मुझे। अरे ये तो आपने मतलब मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करूंगा। मैं यूँ ड्रामा देख रहा हूँ, ड्रामे में एक सीन आया कि मतलब मैं बाहर से काम से आया हूँ और वाइफ का जो है वो मूड ख़राब हुआ है, सही है। मैं आके देखता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मुझे पता है तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, चलो मैं तुम्हारा मूड ठीक करता हूँ और हम कहीं बाहर जा रहे हैं बस, और बस उठो फटाफट तैयार हो, इस तरीके की एक सिचुएशन है वो। अच्छा, अब मैं यूँ देख रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद मैंने यूँ देखा तो शी इज़ लुकिंग एट मी, मूड तो मेरा भी ठीक नहीं है। तो ये होता है, ये जब आप साथ में ड्रामा देख रहे हो तो मैं तो बड़ा डर रहा होता हूँ कोई ऐसा सीन तो आप देखो पहले नहीं होता था, लेकिन अब तो हाथ पकड़ के गले लगाना ये सब कुछ हो रहा होता है, तो कुछ होता तो नहीं है शान से? हाँ बताओ। अच्छा, वैसे तो नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ही और मेरे साथ ही रहेंगे। लेकिन देख के जेलसी होती है कि नहीं? जेलसी नहीं होती, लेकिन मैं ये कहती हूँ उमर को कि क्योंकि उमर को अपनी बाउंड्रीज का पता है, कुछ ऐसे वैसे सीन्स भी नहीं करवाते, ये मना कर देते। देखो कभी कभार ड्रामे या फिल्म में भी काम करता है उमर, तो अब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और राइटर की जरूरत हो जाती है सीन में, तो फिर मजबूरी भी बन जाती है। क्या जैसे कि एक सीन था इनके मदावा में, वो कौन सा सीन था, वो जो आयजा आपके शूज उतार रही होती है, उस पर मैंने ना बस यूं एक्सप्रेशन दिए, देख रही हूँ मैं। होती है जेलसी, नेचुरल प्रोसेस है। जाहिर सी बात है, नेचुरल आपका जो पार्टनर होता है वो पोजेसिव तो होता ही है, and she is like that। ज्यादा कौन है, आप है कि ये है? आई एम वेरी पोजेसिव, आई कैन नॉट सी हिम विद एनीवन। हाँ ये है, लेकिन ऑब्वियसली मैं भी अपने उसमें हूँ ही, पोजेसिव तो हूँ, लेकिन ये कि ये बड़ी एक नॉर्मल सी चीज़ है, ये चीज़ होती है। और मैंने एक चीज़ का बड़ा एक कॉन्फिडेंस मैंने ये दिया हुआ है कि मैं जब सेट से आता हूँ तो मैं सेट की लाइफ सेट पे छोड़ के आता हूँ। मैं घर आ गया, नाउ इट्स योर टाइम नाउ। क्योंकि देखा अक्सर लड़कों को ये पता नहीं होता कि वो आके किसी और लड़की की अगर तारीफ कर देंगे ना, उसने ना वो बड़ा अच्छा बैग पहना हुआ था या बहुत अच्छा, नेवर डू दैट, क्योंकि वो फिर ये बात बुरी लगती है। और देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, मैं सबके लिए कहता हूँ, सबके लिए, इट्स नॉट अबाउट कि आप मैं दोस्तों में बैठा होता हूँ, हमने दोस्तों में भी एक रूल रखा हुआ है, और अब शादी के बाद तो हर मियाँ बीवी को एक चीज़ की बड़ी, एक दूसरे को वक्त देने के लिए, अगर आप पूरे दिन काम पर हैं और फिर आप अपनी आप जिम जा रहे हैं, किसी भी स्पोर्ट से फिर आप रात में वापस आते हैं, साथ में खाना खाते हैं, उसके बाद जो आपको थोड़ा सा लिमिटेड टाइम मिलता है, उसमें आप इस फितने को यूज़ ना करें। यस, ये बहुत ही अच्छी बात आपने ये साइड में रखे, और ये हमने थोड़ा सा रूल बनाया हुआ है कि हम फ़ोन यूज़ ना करें। तो सिर्फ फ़ोन उस वक्त यूज़ हो रहा होता है जब हमारी नाराज़गी हो किसी बात पे, ये हो तो पता चल जाए कि भाई अब जो है ये, क्योंकि फिर सारा टाइम बाहर है आदमी,
और उसके बाद जब आ रहे हैं या तो टीवी देख रहे हैं, पहले जमाने में टीवी देखा करते थे, अब फोन देख रहे होते हैं। फोन इतना देखते हैं कि मतलब बट ही ऑलवेज मेक श्योर, ये हमेशा मुझे टाइम देते हैं जब भी आते हैं घर पे। माशाल्लाह, अच्छा बच्चा है, अच्छा बच्चा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद शान सहूर देखते रहिए, उनको कुछ मेहमानों को कुछ खिलाएं भाई। हाँ, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना? यस। हमारी नाराजगी हो किसी बात पे ये हो तो पता चल जाए कि भाई अब जो है ये, क्योंकि फिर सारा टाइम बाहर है आदमी, और उसके बाद जब आ रहे हैं या तो टीवी देख रहे हैं, पहले जमाने में टीवी देखा करते थे, अब फोन देख रहे होते हैं। फोन इतना देखते हैं कि मतलब बट ही ऑलवेज मेक श्योर, ये हमेशा मुझे टाइम देते हैं जब भी आते हैं घर पे। माशाल्लाह, अच्छा बच्चा है, अच्छा बच्चा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद शान सहूर देखते रहिए, उनको कुछ मेहमानों को कुछ खिलाएं भाई। हाँ, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना? यस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं शान सहूर, क्योंकि शानजे भी है ना, तो शान सहूर शानजे सब मिक्स हो गया। आप शान सहूर देख रहे हैं और शानजे और उमर हमारे साथ हैं, और अभी अरूश भी आगे फिर हो गया। और अरूश ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। इतनी देर से इतनी मजे की खुशबू आ रही उफ, थी। हमने तो ब्रेक में चख भी लिया, खा भी लिया। अरूश क्या है ये? मैंने बनाया है बारबेक्यू पार्मेजान चिकन विद गार्लिक नूडल्स। ओह वाह, नूडल्स भी हैं इसमें। अब एक सवाल, कुछ सवाल अरूश भी करेगी आपसे। डन। सो मेरा पहला सवाल आपसे है, ये ड्रामा सेट्स पे जाते हैं, डिफरेंट एक्टिंग करते हैं, कभी ये घर आए हो आपको ऐसा महसूस हुआ है कि ओ ये अपने कैरेक्टर में ये विलन कैरेक्टर हो या कोई भी कैरेक्टर ये प्ले कर रहे हो नेगेटिव तो वेयर यू फील लाइक कि नहीं, यू नीड टू गेट आउट ऑफ योर कैरेक्टर नाउ, आप घर आ चुके हैं? अच्छा, स्टार्टिंग में लगता था जब नई नई शादी हुई थी तब मुझे लगता था कि जब गुस्सा आता था ना इनको, तब मुझे लगता था कि यार ये तो अभी तक कैरेक्टर में ही है और कभी कभी मैं इसमें एडिशन करूं तो मुझे तो कभी कभी रोमांस बहुत भारी पड़ जाता हाँ, है। मैं बोलने वाली थी अब। इतना मैंने रोमांस किया, इतने प्यार भरी बातें की है, वो एक्टिंग अभी तक खत्म नहीं हुई, यानी कि एक्टिंग नहीं है यार, मैं दिल से कह रहा हूँ मैं, तो ये भी कभी कभी हो जाता है। हाँ। ओके। और दूसरा सवाल, जैसे इन्होंने आपके लिए कुकिंग सीखी, राइट? ऐसी क्या चीज़ है जो आपने इनके लिए सीखी या अपने आप में मोल्ड किया, फॉर हर? ये इसका जवाब अगर शान से दे तो मैं क्या आपके लिए, अच्छा चले मैं देता हूँ। बिल्कुल, मैं जब इनकी स्पेशली अभी जब बता रही थी कि इनकी तबीयत वगैरह ज़रा ख़राब होती है तो आई टेक केयर ऑफ़ हर, और मैं इनके लिए कुछ ना कुछ बना ही लेता हूँ। क्या बनाते हैं? अच्छा, मैंने ये मेरे लिए फ्रेश जूसेस बना के लेकर आते हैं। ओहो, फ्रेश जूसेस खुद अपने लिए बनाते होंगे ना, ये तो आता होगा इनको, प्रोटीन शेक। मैंने मुझे आटा भी गूंदना आता है, पराठे भी बनाने आते हैं। आप सच्ची? अरे हाँ, आपने बताया था। जी जी जी, He makes such good parathas. हाँ, तो मैंने बनाया है। ज्यादा अच्छी कौन बनाता है दोनों में से? ये तो प्रो हो गई भाई, ये तो पराठा सरप्राइजिंगली। क्वीन। चले, मैंने तो जब तमाशा में भी था तो मैंने बहुत सबके लिए इतने एक टाइम लिमिट दिया जाता था, उसमें हम 30-30 25-25 पराठे बनाते थे, तो उसमें मेरा हाथ थोड़ा सा सेट हो गया था। तो जब तमाशा में थे ये इनसे निकाह हो गया था? नहीं, सब नहीं होता। तो इन्होंने तो बनाए नहीं ना कभी। इन्होंने तो बनाए नहीं। मामा के हाथ के पराठे खाने की आदत थी है। तो जब वो मेरे लिए बनाने पड़ गए तो उसके बाद एक दफ़ा कुछ अजीब सा नक्शा आया मेरे सामने, दूसरी दफ़ा बेहतर नक्शा आया, फिर एक दफ़ा तो एकदम गोल पराठा आया। मैंने कहा यार ये तो मतलब ये कैसे बनाया? कंपास लेकर आई? नहीं, वो बस इनकी जो सिस्टर है ना, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है पराठे बनाने में स्पेशली। तो वो मुझे बोलती थी ऐसे बेलो, तो वो बेल कर आ गया। पराठे, इनकी मोहब्बत में आपको पराठे बनाने आ ही गए। कुछ कॉलर्स हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं, हम उनको मौका दे रहे हैं, जितना भी हमारे पास टाइम है भाई कर लें सवाल। पहली कॉल। हेलो, कहाँ गए भाई? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बोले, सवाल करें। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मेरा सवाल उमर भाई से है। उमर भाई, आपको दोनों को कुछ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन भाई मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी शादी को साल भर हो गया है, लेकिन मैं अपनी बीवी के शक की आदत से बहुत परेशान हूँ। मेरी अरेंज मैरिज है और मेरे पास और मेरे पेरेंट्स बहुत क्लियर हैं, लेकिन तब भी मोबाइल से पासवर्ड नहीं लगा सकता, अपनी कज़न से मजाक मस्ती नहीं कर सकता हूँ, और घर में आने के बाद दोस्तों से बात भी नहीं कर सकता हूँ। तो बीवी का शक कैसे दूर किया जाए?
ओके ऑनियर मशवरा सुने भाई, आपने सुना पूरा सवाल? क्या बोल दिया ये शक वाली बात बोली है ना। हाँ, कह रही है कि मैं अपनी बीवी की शक की आदत से बहुत परेशान हूँ। कह रहे मेरा पास्ट भी क्लियर है, फ्यूचर भी, प्रेजेंट भी क्लियर है, लेकिन वो शक की आदत कैसे खत्म की देखिए जाए? ये एक चीज़ बड़ी बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है और ये कहीं ना कहीं से शक एक आ जाता है पार्टनर के दिमाग में ना, कि मतलब कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हुई हो। हाँ। अब जैसे रात में सो रहे हैं और अगर मुझे कॉल आ गई या मैसेज आ गया और मैं उठ के दूसरे बाहर चला गया, तो मतलब होता है इस तरह की। अगर इस तरह की चीज़ कोई नहीं हुई भी, ठीक है, जो कि मेरे साथ शुरू में इस तरीके से होता था कि मतलब मेरे दोस्त का कोई मैसेज आ गया रात में ये वो, तो उसके बाद फिर मैंने मना किया कि 12 बजे के बाद मुझसे कोई कांटेक्ट ही ना करे, खुदा के लिए नहीं करो, मेरा फ़ोन बजना नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन मुझे भी होता था। मुझे लगता है ये लड़कियों को स्टार्ट में होता है, लेकिन वो फिर इन्होंने, जैसे आप 24 साल हो गए ना, अब अगर मेरा मियाँ मेरे बराबर और मैं सो रही हूँ और मेरे बराबर में कॉल उठाए आधी रात को, तो उसको कहती हूँ मुझे सुबह जाना है, वहाँ जा खुद ही बोलती हूँ। तो अब वो फिर मतलब एक चीज के दो पहलू हैं, बिल्कुल, कि वो शायद हस्बैंड इसलिए बाहर जा रहे होंगे कि मेरी बीवी सो रही है, और दूसरी चीज भी हो सकती है शायद हस्बैंड इसलिए बाहर जा रहे होंगे लेकिन ये ये नहीं सुनाना। आई थिंक ये आपकी चीज़ों पे बड़ा मर्द पे बहुत डिपेंड करता है। हाँ। हर चीज़ मतलब उसी ने ही एक कॉन्फिडेंस देना है इस चीज़ का कि कोई ऐसा कोई चीज़ कोई बात ही ना हो जिस पे एक दिल में शक आए। पर ये तो आहिस्ता से डेवलप होगा ना, आहिस्ता से डेवलप होता है, आहिस्ता आहिस्ता। अब वो चीज़ नहीं हो रही और बात पे तो वो कोई बाय नेचर कोई इस आई तरह थिंक ही की शुड गिव टाइम, थोड़ा सा उनको टाइम time देना देके, पड़ेगा या तब फिर सबसे ज़्यादा मैंने खुद जो इस चीज़ की प्रैक्टिस की है वो ये कि कम्युनिकेशन इज़ द वे। आप बैठ के ज़रा इस हवाले से बड़े सीरियस नोट पे बात करें और अपने माइंड को क्लियर करें कि भाई मेरी लाइफ में बहुत ऐसी चीज है वो तो रिश्तों को खा जाती है। शक तो भाई मतलब when there is no trust तो बस फिर वो तो कोई मकसद ही नहीं है उस इंसान रिश्ते का। कब तक अपनी जो है ना जस्टिफिकेशंस देता रहेगा। बिल्कुल, एक काम है, उसने काम करने जाना ही है घर से बाहर, और कब तक देता रहेगा। बीइंग अ पब्लिक फिगर, मतलब मुझे तो इस चीज़ पे हम लोग जब टीवी पे काम करते हैं मतलब हम लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो मेरी खुद की ये प्रैक्टिस, खासा स्कैंडल्स भी तो बन जाते हैं ऐसे झूठे से। बिल्कुल, तो खुद की प्रैक्टिस आपकी ये होनी चाहिए कि आपने खुद थोड़ा सा ज़रा इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। और अब नाउ शी इज़ कम्प्लीटली फाइन माशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर भाई, देख लें भाई, उनको थोड़ा टाइम देना होगा, ये जवाब दिया इन्होंने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, नींद से उठी हैं, क्या सवाल करेंगी? मेरा सवाल ये है कि क्या कहते हैं, अक्सर शादी के चंद साल बाद रिश्ते ना पुराने लग जाते हैं, पुराने हो जाते हैं। हाँ। तो क्या कहते हैं, फिर मियाँ बीवी जो है वो सिर्फ काम के मुताबिक ही बात करते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं करते। तो उसमें अपने रिश्ते को रिस्पेक्ट करने के लिए क्या मतलब जो है वो जिंदगी किस तरीके से वो करना चाहिए इस पे कर। ठीक है, अभी ऑनर्स सुने आप, ठीक है। अपने रिश्ते में स्पार्क रखने के लिए कि वो पुराना ना हो, एक दूसरे से बंदा बोर ना हो, एक दूसरे को टाइम दे, क्या टेक्निक है जो आप लोगों ने प्लान की? क्योंकि अभी तो माशाल्लाह आपकी नया शादीशुदा, मुझे लगता है कि रिश्ता कोई पुराना नहीं होता, यू हैव टू कीप दैट चार्म अलाइव। तो उसकी टिप्स चाहिए इनको आपसे। भाई मुझे ऐसा लगता है कि दो लोगों में एक तो सबसे पहले दोस्ती होना बहुत ज़रूरी है, हंसी मजाक हो। सही है, अब साथ में मूवी देख रहे हैं, आपस में कमेंट्स दे रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करें। आपको किसी और की कंपनी, अब मुझे ऐसा लगता है कि यही है मेरी बेस्ट फ्रेंड, ठीक है ना, हमें किसी और की कंपनी की जरूरत होती ही नहीं है, हम एक दूसरे के साथ ही खुश रहते हैं। तो वो जो चार्म वाली बात की है वो इसी तरीके से जिंदा रह सकता है और उसको इसी तरीके से रखा जा सकता है कि आपने जैसे ट्रैवलिंग एक अच्छा तरीका है, आप अपने साल में कुछ इस तरीके से एक ट्रैवलिंग जरूर करें साथ में। और अगर बाहर जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, पाकिस्तान के अंदर करें, साथ में टाइम स्पेंड करें। और तो फिर उस चीज़ को अगर आप दूसरी एक्टिविटीज में रखना पड़ेगा, यानी शादी पे काम करना पड़ेगा। ऐसा ही है, अपने शौहर को टाइम दें, वक्त दें, उनके साथ बैठें, बात करें, तो उसी तरह से फिर वो शौहर भी तो करें ना। अक्सर शौहर नहीं करते हमारे यहाँ, इतना बर्डन उनको काम का बाहर का होता है कि वो कहते हैं मैं घर आऊँ तो बस मैं रिलैक्स हूँ, बात नहीं करूँ। तो शौहर थोड़े, बीवियाँ तो बेचारी होती हैं, उनके मेवर होते हैं हस्बैंड्स, वो उनके घर गिर्द घूम रही होती हैं, बच्चे, शौहर। हमारे शौहर जो है ना वो थोड़े से होते हैं कि, और देखिए मोहब्बत जो है ना वो भी होनी बहुत ज़रूरी है। और जो कि आपको असल मोहब्बत ही आपकी शादी के बाद होती है।
और निकाह में ताकत ही ऐसी है, निकाह में ताकत ऐसी होती है और उसमें फिर बरकत इतनी होती है। तो वो एक मोहब्बत भी होना बहुत ज़रूरी है, इज्जत होना बहुत ज़रूरी है। तो वो उस चीज़ को अलाइव रखती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। नेक्स्ट कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल है? अच्छा जी, मेरा नाम रियाज असलम है और मेरा सवाल उमर भाई से है ना। जी जी जी। अच्छा जी, मेरा सवाल ये है कि जब से शादी हुई है बीवी और घर वालों के बीच में चक्की की तरह पिस गया हूँ। तो मुझे जी, तो मुझे मशवरा दें कि बीवी का साथ दूं या घर वालों का साथ दूं। ओके, ऑनियर जवाब से। ओह माय गॉड जी भाई। अरे क्या सवाल किया है। मेरे साथ एक इंसिडेंट हो गया था। इन लोगों ने मेरा टेस्ट लेने के लिए, तो मेरी बहन ने और मेरी बेगम ने आपस में एक प्लान किया। और आपस में इन्होंने जो है वो एक, मैं गया हुआ था शूट से, जब बंदा आता है तो उसके वहम गुमान में भी नहीं होता कि वो घर जाएगा। और आपस में इनकी एक दिन पहले इतना अच्छा बॉन्ड है कि साथ में ये किचन में कुछ बना रही हैं तो अपनी हेल्प कर रही हैं। अच्छा, हमारा इतना अच्छा बॉन्ड है ना कि हमारी आपस में कभी भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र, कभी भी नहीं होता। तो हम लोग ने ना ऐसी उम्र के साथ ना ऐसा प्रैंक किया। तो मैं आया हूँ ना, तो मुझे रास्ते में ही जो है ना वो पी ने बोला कि तुम घर आओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। और जो है ना वो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारी बीवी के साथ अब, और मैं नहीं रह सकती, या तो फिर या तो इसको बोलो और कि अपने भी कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाए। मैंने कहा हुआ क्या भाई, क्या हो गया ऐसा? ये वो तुम घर आओ, मैं बात कर। मैंने कहा यार अब मैं इसको फ़ोन करूँ, ये आगे से ये बोले कि मैं अभी बात नहीं कर सकती और घर ही आओ, घर ही पे बात होगी। है वो इस तरह फ़ोन पे मैं बात नहीं कर सकती। और मैं परेशान, मैंने कहा यार ये क्या हो गया। ड्राइव कर रहे थे आप गाड़ी? और मैं आ रहा था प्रोडक्शन की गाड़ी। अच्छा, प्रोडक्शन। मैं जब घर पहुंचा हूँ तो घर पहुंचते ही ये सामने लाउंज में खड़ी हुई और ये वहीं से बोल रही हैं कि उमर इनको समझा दो। और जिस तरीके से मैंने कहा, मैंने देखा ही नहीं कभी ये दोनों एक दूसरे से इस तरीके से बात कर रहे हैं। और ये एक्टिंग इन्होंने वाकई में, मुझे जो है ना, मैं सेट से आ रहा था और मैं इनकी एक्टिंग पहचान नहीं सका। इतना रियलिस्टिक किया। लेकिन उस टाइम उमर ने ऐसा किया था कि मतलब सिर्फ मेरी साइड नहीं ली थी। अच्छा, मैं आपको एक्ट करके बताता हूँ, ठीक है ना। मैं ये यहाँ बैठी हुई है, ये यहाँ खड़ी हुई है, सही है ना। अरे अभी मेरी बात सुनो, अभी शायद एक सेकंड में बात कर रहा हूँ, अभी मेरी बात। और ये आपस में लगे हो, मैं यहाँ पे यूँ जाऊँ, मुझे समझ नहीं। मैंने कहा तुम एक सेकंड बैठो, मैं नहीं बैठ रही कहीं पे भी, और इनको तुम समझाओ और इनको जाना है तो ये चली जाए। अरे मैंने कहा भाई मैं क्या करूँ। लेकिन उस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया। मतलब मेरी भी सुनी और उनकी भी सुनी, दोनों की सुनी और बैठ के मतलब सॉर्ट कर रहे थे ये। मैंने कहा देखो ये नहीं करो, मैंने कहा ये गलत है, ये वो। मैंने कहा पहले पे बैठ के आराम से सुकून से बात करते हैं। जब यहाँ पे मैंने दोनों को बिठाया और बात, तो फिर दे स्टार्टेड लाफिंग। और मैं आपके साथ प्रैंक हो गया। ऐसा प्रैंक हुआ ना मेरे साथ, तो मुझे ऐसी सिचुएशन हैंडल करना, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक जगह बहन है या एक जगह, मुझे लगता है कि आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है बस। और उसमें ये हो कि आप फौरन से इंस्टेंट रिएक्शन ना दें, ठीक है ना। कभी उनकी तरफ से भी गलती हो सकती है, कभी यहाँ से भी गलती हो सकती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। आप यहाँ भी सुने, वहाँ भी सुने, और फिर बैठ के सॉर्ट कर लें, ज़्यादा बेहतर। वो फिर ज़्यादा लड़ाई से और खिचखिच से वो फिर बजाय इसके कि बीवी को ताने दे रहे हैं या अम्मी या बहन को ताने दे रहे हैं। और देखिए प्रैक्टिकल बात ये है कि बात अगर बहन की तरफ से ख़राब हो या बीवी की तरफ से ख़राब हो, तो माहौल घर का ही ख़राब होगा। तो बेहतर यही है कि इसको इसी तरीके से सॉर्ट किया जाए, और यही आई थिंक सही अप्रोच है ना। मतलब लेकिन कंधों पे बोझ होता है मर्द के। इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम है। मतलब हम समझते हैं, कभी कभार वो बेचारे भी होते हैं। घर का माहौल अगर ठीक नहीं होगा तो फिर परेशान सभी होंगे। तो कभी बीवी की साइड ले लें या कभी माँ या बहन की साइड ले लें, या फिर मीडियोकर बन जाए बिल्कुल के, है ना। जब लड़ रहे हो चले जाए उस जगह से। मैं सच बता रही हूँ, मैंने इतने ऐसे सीन्स देखे कि मतलब पहले लड़ रहे होते हैं, आप बीच में सुलह करा रहे होते हैं, बाद में लाइक वो बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। अरे मैं तो सुलह करवा रहा था, ये क्या हुआ? तो बोलो ही नहीं बीच में, वो खुद ठंडे हो जाएंगे, देन यू नो टॉक। जब गुस्से में होते छोड़ दें दोनों। खवातीन की लड़ाइयों में आप तो वाकई पे पिस जाएंगे। वैसे मर्दों को तो गुस्सा नहीं चाहिए खवातीन की लड़ाई में, मुझे तो ऐसे लगता है। दोनों खुद होंगे, दोनों होंगी, चीजें खत्म हो जाएंगी। वो आपस में एक जरा थोड़ा सा एक सुकून आ जाए ना, कि मतलब अगर बातें बोलते रहेंगे तो वो माहौल ही खराब होगा। आप पहले चुप करा दें, उसके बाद फिर ये है कि ये तो मुझे पता है, सीज फायर के लिए बेसिकली आप कह रहे हैं कि सीज फायर कराने के लिए एक बीच में बंदे को थोड़ा सा, और फिर मुझे पता है कि जब थोड़ा सा गैप आएगा, ये वो, या तो ये चली जाएंगे या पे आ जाएंगे, आपस में बात करके वो बात सेटल हो जाएगी।
देखिए कितना अच्छा इन्होंने मशवरा दिया, अब आप अमल करें इस पे, क्योंकि आप चक्की की तरह पिसे नहीं वरना आप बीमार हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉलर। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अहमद बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मेरा सवाल उमर से है जी कि मैं उमर को वैसे फॉलो भी बहुत करता हूँ, चूँकि ये भी फिटनेस लवर हैं और मैं भी फिटनेस लवर हूँ। अच्छा। तो मेरा सवाल ये है कि उमर भाई, मेरी जो वाइफ है ना, उनको मुझसे शिकायत बहुत रहती है कि मैं अर्निंग ज़्यादा करता हूँ लेकिन अपनी असल इनकम उनसे छुपाता हूँ, और ये बात सच भी है, वरना उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। आपको क्या लगता है उमर भाई कि बीवी से अपनी असल इनकम छुपाना चाहिए या बताना चाहिए? टीवी से क्या कह रहे हैं कि मैं जो पैसे कमाता हूँ मैं अपनी बीवी से नहीं शेयर करता वो, तो वो मेरे बार बार पीछे पड़ी रहती है कि मुझे अपनी असल इनकम बताओ। तो क्या आप कहते हैं, आपसे मशवरा मांग रहे हैं, क्या बीवी को अपनी सारी इनकम बतानी चाहिए या छुपानी चाहिए? क्योंकि वो कह रहे हैं कि उनकी बीवी बहुत खर्चीली है, तो अगर वो अपनी सारी इनकम बता देंगे तो बचेंगे नहीं कुछ पैसे। तो बहुत सारे हमारे यहाँ के मर्द ऐसे ही करते हैं कि वो नहीं बताते अपनी जितने पैसे वो कमाते हैं वो उतने पैसे नहीं बताते बीवी को। देखिए, अगर ये बताना कि कितना आप कमाते हैं उस हिसाब से बीवी खर्च करे तो ये तो मुझे सही बात, ये सही चीज़ है भी नहीं कि तुम इतना कमाते हो तो फिर इसका तो 70% तो मैं ही खर्च करूँगी। ये नहीं होना चाहिए। जो आपकी बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए इनकम अपनी? आई थिंक जो उनकी ज़रूरियात हैं, अखराजात हैं, जो भी चीज़ें जो उनको चाहिए आप उसको फुलफ़िल कर रहे हो, और फिर आपकी वाइफ को किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है, तो फिर आई थिंक उनका पूछना भी इस हवाले से वो नहीं होता। और इस पे मुझे ऐसा लगता है कि ये भी मियाँ बीवी के आपस की एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बिल्कुल इस तरीके से पूछेंगे कि मुझे बताओ, तो मर्द कभी भी नहीं बताएगा। ठीक है ना, ये आपकी दोनों की अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप प्रूफ करके दिखाएंगे ना कि भाई मैं सलीका शुआर हूँ, मुझे पैसों को खर्च करना का तरीका पता है, तो शायद मर्द नहीं छुपाएगा। बिल्कुल। अब जैसे मैं अपने लिए आई एम द लास्ट वन, जो जिसके मैं अपने लिए जब कोई चीज़ लेता हूँ तो मैं सबसे आखिर में अपने लिए कुछ देखता हूँ, वो भी ये देखती हैं। मेरे लिए प्रायोरिटी ये होती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी ईद आ रही है, तुम पहले अपनी चीज़ों को फाइनलाइज कर दो। ये बोलती रहती है कि तुम अपने लिए भी देखो। मैंने कहा यार मैं ये तो अपने लिए देखते ही नहीं है वो। मैं बोलती हूँ उमर ये वाला ड्रेस देख लो, अपने लिए वो देख लो, बस शान से एंड में। आधे से ज्यादा मर्द हमारे ऐसे हैं कि वो पहले पूरी फैमिली के लिए करेंगे, और अक्सर मेरे मियाँ खुद ऐसा होता है कि आखिरी दिन पे अगर जोड़ा लेना होता है तो नहीं मेरे पास रखे मैं पहन लूंगा। और मेरी एक एडवाइस सबके लिए है, सारे मर्दों के लिए, कि जब आप खर्च करें अपनी बीवी पे, खर्च करें अपने घर वालों पे कुछ भी, तो किसी भी पॉइंट पे आप पहुंच जाएं, कभी भी उस चीज़ को आप ना तो जताएं, ना उसको एड्रेस करें, ना उसको मेंशन करें। जो चीज़ आपने कर दी वो आपने अपनी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। मेरे कंधों पे जिम्मेदारी है, मेरी बीवी की जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं वो कर रहा हूँ और दिल से कर रहा हूँ, खुशी से कर रहा हूँ। अगर मैं उस चीज़ को बोलूँ कि मैं जो है वो इतना खर्चा हो गया या मैंने तो तुम्हारे लिए ये किया वो किया, तो फिर उसका करने का कोई वो फ़ायदा नहीं है। जो भी नोक-झोंक होती है, जो भी दो लोगों में आपस में लड़ाई होती है, वो इसमें ये चीज़ें तो कभी भी फाइनेंशियली चीज़ें ना आए। आप स्टिक टू दिस सिचुएशन कि आपके बीच में मसला क्या चल रहा है, उस चीज़ को सॉर्ट करें, ना कि आप ये जताएं कि मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया, मैंने तुम्हारे लिए वो कर दिया और मुझे सिले में ये मिल रहा। नहीं, तुमने जो किया है वो। माशाल्लाह आप दोनों बहुत अच्छी सोच रखते हैं, बड़ी पॉजिटिव सोच, और इतना अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और मैंने उमर का ये रूप देखा नहीं था कभी, आपकी वजह से शान से देखने को मिल गया। ऐसे ही देख सकती थी आप। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों ने मिस कर दिया आज का शो तो सुबह मॉर्निंग शो के टाइम पर ये शो रिपीट होगा, ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, बहुत सारी दुआएं आपके लिए कि अल्लाह में आप लोगों को खुशियाँ दे और बहुत सारी आबादी दे। आमीन। ओह माय गॉड। गुड मॉर्निंग शान सहूर, अल्लाह हाफिज़।